अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तह्हिर वर्रुज्ज़ फ़हजुर वला तम्नुन तस्तक्सिर वलिरब्बिक फ़स्बिर। आज की इस मजलिस में हाज़िरी पर दिल की गहराइयों से मैं अपने अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जज्बा शुक्र पाता हूँ। अल्लाह मुझे इखलास के साथ अल्लाह की नेमतों का शुक्रगुज़ार बनाए, और ये उसकी बहुत बड़ी नेमत है कि आज अहले इल्म की इस मजलिस में शिरकत, हाज़िरी और कुछ गुफ्तगू करने का मौका इनायत फरमाया। अल्लाह के फ़ज़ल के साथ उसके बाद ये आप लोगों का अखलाक है, बड़ापन है कि मुझ जैसे छोटे इंसान को आपने नीचे बैठकर मुझे कुर्सी पर बिठाया और इस बात का हुक्म दिया कि मैं कुछ दीनी बातें, कुछ नसीहतें आपके सामने पेश करूं, जबकि मैं जानता हूं, देख रहा हूं कि मुझसे ज़्यादा अहले इल्म और फ़ज़्ल मेरे सामने मौजूद है। यकीनन ये आपकी इस्लामी अखलाक का एक हिस्सा और आपका अखलाक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे कबूल फरमाए और हमारी इस मजलिस को बाबरकत और खैर वाली बनाकर इसे हमारे हसनात में, निजात पाने के ज़राए में शामिल फरमाएँ। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ उससे पहले शेख तारिक सौदागर साहब, मैंने शायद खिताब नहीं किया उन्हें, शेख तारिक सौदागर साहब हफ़िज़हुल्लाह, जो इखलास की बात कर रहे थे, उन्होंने बड़े इख्तिसार के साथ कुछ आसार व अक़वाल पेश किए, सलफ़ का नमूना रखा। हकीकत देखी जाए तो इस थोड़े से वक्त में उन्होंने बहुत ही अहम और सबसे बुनियादी बात पेश की। हमारे सारे आमाल, सारी सरगर्मियाँ, तगोदो, इनके अल्लाह के यहाँ कबूल होने और ना होने का इन्हिसार इसी जज्बे पर है, और ये कोई आसान बात नहीं है। क़यामत की निशानियों में जो अल्लाह ने जिक्र किया कि अमल कम हो जाएगा, आप देखें कि अमल के कम होने की कई शक्लें हैं। एक तो ये कि फ़ी नफ्स ही आदमी अमल कम करे, जैसे फ़र्ज़ पढ़ रहा है, नफिल नहीं पढ़ रहा है, एक काम करता है दूसरे अहकाम पर अमल नहीं करता, ये कम होना है। एक कम होना यूँ भी हो सकता है और होता है कि आदमी मेहनत तो कर रहा है, अपने आप को थकाता है, मुशक्क़त में डालता है, लेकिन सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं करता, बिदअत पर अमल करता है, मनहज से हटा हुआ है। एक तीसरी शक्ल यह है कि सुन्नत भी है, अमल भी है, लेकिन इखलास नीयत नहीं है। आपने वो हदीस बहुत मरतबा पढ़ी, सुनी और लोगों को सुनाई है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के किस्से के साथ, कि उन्होंने तफसील से बताया कि क़यामत के दिन सबसे पहले जिनका हिसाब व किताब होगा उनमें पहले एक क़ारी कुरान, कुरान का आलिम होगा, एक शहीद होगा, एक गनी आदमी होगा। उन लोगों की नेमतों से मुताल्लिक अल्लाह सवाल करेगा। हर एक कहेगा कि मैंने इल्म फैलाया, मैंने दौलत बांटी, फयाजी की, मैंने तेरे रास्ते में अपनी जान कुर्बान कर दी। सबसे अल्लाह ताला कहेगा कि तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है। हाँ, तूने इसलिए ये कुर्बानियाँ दी कि लोग तुझे आलिम, अल्लामा, अलकाब व आदाब से याद करें। तूने इसलिए किया कि लोग तुझे बहादुर कहें, तूने इसलिए किया कि लोग तुझे सखी और फयाज कहें। जो तू चाहता था वो मिल गया, मुझसे तो तुम्हें अजर सवाब चाहा नहीं था। मैं इसमें अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि ये मौजू हम सरसरी गुजर जाते हैं, आज इसकी बहुत शदीद ज़रूरत है। मैं ज़ाती तौर से ये महसूस करता हूँ कि दीनी काम जो हो भी रहे हैं, अव्वल तो कम हो रहे हैं, दुअम गैर मुनज़्ज़म हो रहे हैं, सुअम जो लोग कर रहे हैं उनके यहाँ इखलास की शदीद के पर मैं ज़ोर दे रहा हूँ, शदीद किल्लत पाई जाती है। उसका सबूत मिलता है कि हमारे दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक हो ही नहीं पाता, इख्तिलाफात हल होते ही नहीं हैं। बड़े फ़ायदे के लिए छोटे मसाइल को कुर्बान कर देना, अना को कुर्बान कर देने वाले मामलात दिखाई नहीं देते।
ये सारी चीज़ें इखलास की कमी पर दलालत करती है। और मैं ये शेख अमीन की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि हम लोगों को इस पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये हिला देने वाला मामला है। हज़रत अबू हुरैरा का मैंने हवाला दिया। इस हदीस के बयान करने से पहले मैं ये बयान करना चाहता हूँ कि हदीस को बयान करने से पहले हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 3 मरतबा बेहोश हो गए। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ये कह के बेहोश हो गए। होश आया, फिर लोगों ने पूछा, शागिर्दों ने बयान करने लगे, फिर बेहोश हो गए। 3 मरतबा बेहोश हुए। उस दहशत से कि हम आलिम हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और दीन को जानने वाले हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इस नेक काम के बावजूद अगर हमने रियाकारी की, शोहरत तलबी के चक्कर में पड़ गए तो हमारा क्या बनेगा। इस सिलसिले में हमारे असलाफ शेख ने कई मिसालें दी। एक कौल मुझे भी याद आ रहा है, हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जुमा के खुतबे के उन्वान से ताल्लुक़ था उसका और इस मौजू से भी मुताल्लिक़ है। उन्होंने कहा, हमें और आपको उससे डरना चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी और अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि हम उस ग्रोह में ना रहें। आपने फरमाया कि आखिरी ज़माने में, हज़रत काब कहते हैं, सहाबी हैं, हाँ, और वो पेशीगोई के तौर पर कह रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हुक्मन मरफू मानी जानी चाहिए कि आखिर ज़माने में ऐसे लोग, ऐसे उलमा आएंगे, उलमा जो युज़हिदून अन्नास मिनद दुनिया वला यज़हदून, लोगों को दुनिया से बेरग़बती और ज़ुहद का सबक पढ़ाएंगे, सिखाएंगे कि दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, आखिरत को तरजीह दो, तकरीर करेंगे, लोगों को ये सबक देंगे। वला यज़हदून, लेकिन खुद दुनिया से बेरग़बती नहीं बदलेंगे, मतलब दुनिया के पीछे भागेंगे। अब दुनिया के पीछे भागने में दौलत, शोहरत, इक़्तिदार, नामो नमूद सब आ गया। खुद लोगों को तरगीब देंगे ज़ुहद की, लेकिन खुद ज़ुहद से दूर भागेंगे, दुनिया के चक्कर में पड़ेंगे। यतक़र्रबून औ युक़र्रिबून अल-अग़निया, अग़निया और मालदारों के खोशाचीन हो जाएंगे, उनकी कुर्बत चाहेंगे। उलमाए कराम सुफियान सौरी रहमहुल्लाह का कौल मुझे याद आता है, कहते हैं कि उमरा की मजलिस से हमारे असलाफ मुहद्दिसीन गुरेज करते थे, दरबार में कोई चला जाए तो रावी मखदूस हो जाता था, इल्ला ये कि कोई ज़रूरत के तहत जाना पड़े। हज़रत सुफियान कहते हैं कि अगर उलमा उमरा के दरबारी और उनकी मजलिसों के फ़र्द बन जाएं, उनके हाशिया बरदार हो जाए, तो ये उमरा उलमा को अपना रुमाल बना लेंगे, जब चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे, जब चाहेंगे फेंक देंगे। तो उलमा को अपना वक़ार, अपना इखलास, खैरखाही बरकरार रखना चाहिए। तो शेख ने कहा, हज़रत काब रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि वो अग़निया से कुर्बत चाहेंगे, गरीबों से दूर होंगे, क़ुरबा से दूर होंगे, और आगे आखिर में कहा कि ये रहमान के दुश्मन हैं, दीन वाले नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस मजलिस में भी और अपने हर काम में इखलास वाला बनाए, वजहुल्लाह की चाहत में खिदमत अंजाम देने वाला बनाए। आगे मैं बढ़ता हूँ। मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था, और आप लोगों का भी उसके बाद, कि आपने ये मौका दिया। उलमा के साथ बैठना, तलबा के साथ वक्त गुजारना किसी सआदत से कम नहीं है। अभी आपने सुना, और अगर सलफ़ के मिजाज को पढ़ेंगे, दूर दूर का सफ़र करते थे अहले इल्म की मजलिसों में बैठने के लिए। एक रिवायत सुनने के लिए हज़रत जाबिर ने 1 महीने का सफ़र किया। हज़रत बकी इब्न मखलिद इमाम अहमद के शागिर्द हैं, बहुत दूर से सफ़र करके आए। इमाम अहमद नज़रबंद हो गए थे। कहा कि मैं उनसे हदीस सीखने आया हूँ, लेकिन उन्हें मजलिस दर्स देने की, मजलिस मुनक़िद करने की इजाज़त हुकूमत की तरफ से नहीं थी। ये उनके घर गए, दस्तक दी, सिपाही वहाँ खड़े हैं। कहा, मैं ऐसे ऐसे मकसद से आया था। कहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम मेरा हाल देख रहे हो, मैं दर्स नहीं दे सकता। कहा, मैं रोज़ जैसे अभी आज आकर आपके दरवाजे पर खड़ा हूँ, ऐसे ही भिखारी बनकर, सवाली बनकर रोज़ाना आऊँगा, दस्तक दूंगा, भीख मांगूंगा। आप भीख देने के बहाने मुझे 1 हदीस 2 हदीस का दर्स दे दीजिए, खड़ा खड़ा मैं सुन के चला जाऊँगा। कहा, ये ठीक है। और इस तरह से हज़रत बकी रहमहुल्लाह ने मुतअद्दिद अहादीस इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह से सीखी कि उलमा की कदर कीमत, उनकी मजलिसों की अहमियत और उनसे इस्तिफ़ादे का मामला सलफ़ में था। तब इल्म का दौरा था,
खैर, तो इस मजलिस में बैठना और कुछ बात कहना मेरे लिए वाकई मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अपने मकाम और मेरे अपने कद से ऊंची बात है कि आप अल्लाह का शुक्र है और आप लोगों की इज्जत अफजाई है। दूसरे उल्मा से कुछ कहना जहाँ सआदत है, मसरत का मकाम है, वहीं ऐसा लगता है कि इम्तिहान भी है, मुश्किल इम्तिहान, और फिर उसके बाद सवाल जवाब और बड़ा इम्तिहान। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे इस इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए और हमारी इस मजलिस को हमारे दीन और दुनिया के लिए खैर का बाइस बनाए। अजीज़ मोहतरम उलमाए किराम और इनमें जो तलबाए गिरामी हैं, आप अपना मकाम पहुँचा, इर्फ़ क़द्रक। अभी ताज़ा एक अरब आलिम का इक़्तिबास बड़ा शानदार आया कि एक इंसान को अपनी हैसियत पहचानना कई एतबार से बहुत ज़रूरी है कि आपका मकाम क्या है, अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए भी और अपने मैदान से निकलकर किसी दूसरे मैदान में काम न करने के लिए भी। आज कितने गैर उलमा का काम कर रहे हैं और कितने उलमा का काम नहीं कर रहे हैं। ये जगह उलमा ने खाली कर दी, गैर उलमा वहाँ भर रहे हैं, और नतीजा हम देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे देख लीजिए, समाज और मुआशरे में अपने इर्द गिर्द होने वाले मबाहिस को देखिए, लोगों की मशगूलियात तरजीहात को देखिए, तो महसूस होता है कि दीन के नाम पर भी लोग अजीब किस्म की अफरा तफरी का शिकार हैं। गैर अहम मसाइल को अहमियत देते हैं, गलत जवाबात देते हैं, मनहजियत का फुकदान है। और दलाइल के साथ सलफ़ का जो तरीक़ाकार था दीन के मामलात को इख्तियार करने का, उन मुख्तलिफ पहलुओं पर इन्हिराफात पाए जाते हैं। तो अपनी कदर को पहचानें, हमारी कदर क्या है, हमारा मकाम क्या है, हैसियत क्या है। और हम फितरी तौर से हर इंसान चाहता है कि ऊंचा मकाम हासिल करे, कोई अच्छा कारनामा और काम अंजाम देवे, लोगों की खिदमत करे, लोग उसे दुआएं दें। फितरी तौर से इस किस्म के जज्बात हर इंसान में होते हैं, लेकिन ये मकसद किसे हासिल होता है? सबसे पहले हम अपनी हैसियत और मकाम को पहचानें। मैं लंबी चौड़ी बात ना करके एक इख्तिसार के साथ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ कि इस पूरी दुनिया और कायनात में हमारे सामने जो मौजूदात हैं, इसमें आम तौर से हम जानते हैं, कहते हैं कि इंसान सबसे अशरफ है। पेड़ पौधे, ज़मीन आसमान, सारी मखलूक़ात में, इस कायनात में इंसान को दूल्हे की हैसियत हासिल है। और कुरान की रोशनी में भी ये बात बहुत वाज़ेह है कि अल्लाह ने इंसान के लिए सब कुछ मुसख्खर किया। सख्खर लकुम मा फिल अर्दि जमीअन, ज़मीन की सारी चीज़ें तुमको तुम्हारे काबू में दे दी, इख्तियार में दे दी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को अक्ल व शऊर दिया। मैंने कहा कि दूल्हे की ऐसे सारी कायनात की चीज़ें इंसान की खिदमत करनी नजर आती हैं और इंसान जो है इनको इस्तेमाल कर रहा है। तो मरकजी मखलूक, मरकजी हैसियत इस दुनिया में इंसान को हासिल। किस बुनियाद पर यह मकाम हमें या आम इंसानों को हासिल है? उसमें अभी मैं काफिर, मुशरिक, मोमिन सब की बात कर रहा हूँ कि हम ये देख रहे हैं कि यह इंसान अक्ल शऊर की सलाहियत रखता है और उसकी बुनियाद पर इसके अंदर इल्मी इस्तेदाद है। एक इंसान आलिम भी हो सकता है, जाहिल भी, और इसी बुनियाद पर अदल व इंसाफ भी कर सकता है और जालिम भी हो सकता है। आलिम जाहिल, जालिम आदिल, इसी का तस्करा कुरान ने किया। इन अरदना अल-अमानता अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल, हमने अल अमाना को, कुरान को, शरीयत की जिम्मेदारी को पेश किया आसमानों पर, ज़मीन पर, पहाड़ों पर। फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा, सब ने इसे उठाने से इनकार कर दिया और इससे डर गए। व हमलहल इंसान, इंसान ने इसे उठा लिया। क्यों उठा लिया इंसान ने? आगे अल्लाह ने इल्लत बताई, इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, इसलिए कि इंसान बड़ा जालिम और बड़ा जाहिल है। फरिश्ते भी हैं जिनको अल्लाह ने इल्म दिया है, जो इल्म दिया है वो इल्म उनको है, लेकिन उनके यहाँ जहालत नहीं है, जिस चीज़ से पकड़ हो। उनके यहाँ जुल्म नहीं है, वो जो हुक्म दिया गया वो करते हैं। फरिश्तों में ये बात, इंसानों में और जिनों में सिर्फ ये बात है कि वो आलिम भी हो सकता है। जो आलिम हो सकता है, ना इल्म हासिल करे तो जाहिल भी होगा। अब ये सुतून है,
ये टेबल है, ये बोतल है, क्या हम इनको आलिम या जाहिल कह सकते हैं? तो कहेंगे कि ये बोतल बड़ी जाहिल है, नहीं कहते। क्यों? इसलिए कि इसमें आलिम होने की सलाहियत नहीं। तो जाहिल वही कहलाएगा जिसके अंदर आलिम होने की सलाहियत है। इंसान में ये बात है, इसलिए अल्लाह ने शरीयत का मुकल्लफ इंसान को बनाया। ये इंसान की अशरफियत दुनिया की मखलूक़ात में कुरान से और अकल से वाज़ेह है कि हमारे अंदर अल्लाह ने इल्म की और अदल की सलाहियत व इस्तेदाद दी है। अब इंसान जो दुनिया में तस्खीरी सलाहियत चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है, मशीनें बना रहा है, जानवरों को अपने से कितने ताकतवर जानवरों की सवारी करता है, बारबरदारी के लिए इस्तेमाल करता है, कितने वजनदार मशीनें बना रहा है, ट्रेन एरोप्लेन को हवा में उड़ा रहा है, पटरियों पर दौड़ा रहा है, क्या क्या तरक्कियात है। जेब में दुनिया बैठी हुई है, उंगलियों पर आज लाइब्रेरी है, ग्लोबल विलेज इंसान बना रखा है। इंसान ने ये तरक्कियात हासिल की कैसे? कि अपने इसी इल्मी और शऊरी सलाहियत की बुनियाद पर मादी तरक्कियात की, तजुर्बात किए, मुशाहदात किए, उसकी बुनियाद पर इजादात हुई, गौर व फिक्र किए, मुख्तलिफ नज़रियात इख्तियार किए, तरक्कियात की। इस इल्म की बुनियाद पर आज उंगलियों पर दुनिया है, इंसान की उंगलियों पर, और चीज़ों को इस्तेमाल करता है, कायनात की बड़ी बड़ी चीज़ों को। इस एतबार से सारी चीज़ें मुस्तअमल है, इंसान मुस्तअमिल है। ये एक शरफ की बात है। लेकिन जिस शरफ का मैं जिक्र कर रहा हूँ उमूमी तौर से दीगर मखलूक़ात के मुकाबले में इंसानों का, उसमें आप गौर कीजिए कि वो इल्म इंसान को उसकी अक्ल, शऊर, गौर व फिक्र, तदब्बुर, मुशाहदात, तजुर्बात के ज़रिए से हासिल होते हैं। बहुत सी चीज़ें अल्लाह ने सिखाने का इंतज़ाम किया, जानवरों के ज़रिए से। कितनी दवाएं ऐसी हैं जो हुक्मा ने देखा कि फ़लाँ परिंदा जो है अपने मकद में अपनी चोंच से पानी डाला और उसके बाद पाखाना हुआ तो उससे एनीमा बना लिया। नेवला जो है सांप के डसने के बाद एक खास पत्ता खाता है तो उससे ठीक हो जाता है, तो पता चला है कि सांप के जहर का तिर्याक और इलाज इस पत्ती में और इस दरख्त में है। हाँ, काबिल ने जब अपने भाई का कत्ल कर दिया, काबिल ने जब कत्ल कर दिया तो भाई की लाश का क्या करें ये बताने के लिए अल्लाह ने कौवे को भेज दिया। तो इस तरह के मुशाहदात के ज़रिए से दुनिया के ताल्लुक से सहूलियात हमें हासिल हुई। गौर व फिक्र करने के ज़रिए से दुनिया के जितने उलूम हैं, आज कितनी भी बड़ी बड़ी मशीनें, मिसाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल जो भी बन रहा है, वो इंसान के तजुर्बात, गौर व फिक्र, मुशाहदात का नतीजा है। ये खुद उसकी अपनी अल्लाह की दी हुई सलाहियत के नतीजे में कर रहा है। इन सब के बावजूद रूहानी जो ज़रूरत है, क्या इंसान अपनी अक्ल और शऊर के ज़रिए से पूरा कर सकता है? अल्लामा इकबाल के वो अशार याद आते हैं, ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का अपने अफकार की दुनिया का सफ़र कर न सका। हाँ, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, ज़िंदगी की शब तारीख सहर कर न सका। इतना उजाला है, रात को दिन में बदल दिया। आज शहरों को देखिए, चमक दमक है, रात में भी रात का अंधेरा छट जाता है, लेकिन दिल की दुनिया में तारीकियाँ नज़र आती हैं। कोई ख़ुदकुशी कर रहा है, कोई मायूसी का शिकार है, कोई डिप्रेशन में है, कोई किसी बीमारी में है, बेचैनी है, नींद नहीं आती। नींद नहीं आती, नींद आने के लिए शराब और नशे का इस्तेमाल करते हैं, नशे से और बीमारियां बढ़ती। बेकली का शिकार है इंसान। आला तरक्की पर फायज लोग खुदकुशी कर रहे हैं। बरतानिया में कि एक 5 स्टार होटल में एक अमीर तरीन शख्स खुदकुशी, पंखे से लटक गया। पर्ची पर खुदकुशी की वजह लिखी कि मुझे दुनिया में सब कुछ हासिल था, जो मैंने चाहा खरीद लिया, हासिल कर लिया। अब मुझे लगता है कि दुनिया में मेरे लिए लज्जत का कोई सामान है ही नहीं, बचा ही नहीं, इसलिए दुनिया की जिंदगी में मेरे लिए कशिश नहीं रही। मैं इसलिए इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूं कि मुझे बेकैफी, बेचैनी महसूस होती है। सब कुछ होते हुए भी एक खला महसूस होता है। ये खला कहाँ से पुर होगा? रूह की ये ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इंसान को अक्ल शऊर दिया, कौवे के ज़रिए से काबिल को दफन करने का तरीका सिखाया, किस पत्ते को, किस सब्जी को खाना चाहिए, कैसे पकाना चाहिए, ये भी बताया, कौन सी चीज़ लज्जत वाली है, कौन सा गोश्त और दूध इस्तेमाल करने के लायक है। हाँ, हमारे लिए एक एक चीज़ को वाज़ेह किया। तो क्या वो इस बेचैनी का इलाज और रूह और मानवियत की ज़रूरत को पूरा करने का इंतज़ाम नहीं करेगा? यकीनन करेगा, और किया है, और सबसे बढ़कर किया है। हमारे लिए भूख का इलाज खाना है,
प्यास का मसले का हल, प्यास का पानी है, अल्लाह ने ये सब चीज़ दिया, बीमारी से दवा और इलाज का तरीका और सलीका दिया, ये भी सिखाया। तो जिसने जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा किया उसने रूहानी ज़रूरत का इंतज़ाम नहीं किया और जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करने के मुकाबले में इसका ज़्यादा बड़ा इंतज़ाम किया। लेकिन मैं आपको ख़ास तौर से तालिबान उलूम नबूवत से कहना चाहूँगा कि ये जो इल्म रूहानियत के भले के लिए और इंसान को आला इंसान बनाने के लिए ज़रूरी है। हाँ, जिन्होंने मिसाइल बनाया, मोबाइल बनाया, वो पेजर बम धमाका करके लोगों को खतरे में डाल रहे हैं। दुनिया खौफजदा है। क्या पेजर और मोबाइल रखें या ना रखें, आपके मोबाइल से आपकी टारगेट करके आपको निशाना बनाया जा सकता है और कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी आ गई है। इंसानी तरक्कियात ने इंसान को मसाइल में झोंक दिया, खौफ और दहशत में डाल दिया। ये बड़े बड़े हथियार, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी लोगों के लिए मसला है। छोटी मोटी चीज़ें, प्लास्टिक इंसान ने बनाया, कहते थे बहुत करामत चीज़ थी, आज वो मसला है दुनिया के माहौलियात को ख़राब करने का बहुत बड़ा जरिया। उसके रीप्रोसेसिंग में जो जहरीली गैस खारिज होती है वो फ़ज़ाओं को ख़राब कर रही है, पत्तों फसलों को ख़राब कर रही है, जहर आलूद कर रही है। जानवर उसे खाते हैं, उनके गोश्त में उसके असरात आते हैं, सब्जियां हम खाते हैं उसमें असरात आते हैं। इंसान ने जो बनाया वो मसाइल वाला है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने सआदत, रूहानियत के आला मेयार और अखलाक का आला तरीन मकाम भी हमें बताने का इंतज़ाम किया। कैसे किया? इसको इंसानों पर नहीं छोड़ा कि आप अपने अपने दिमाग से कोई भी मज़हब बना लो, कोई तरीक़ा और सलीक़ा इख्तियार कर लो। ये बात तलबा से मैं कहूँगा ध्यान में रखें कि बतौर ख़ास अल्लाह तबारक व तआला ने अक़ीदे में, दीन की बुनियादों में, इबादात में इंसानों को उनकी अक्ल, किसी के ज़ौक़ पर, किसी के अक्ल पर, किसी के इज्तिहाद पर इन्हिसार नहीं रखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे सिखाने के लिए, दुनिया की तालीम हासिल करने के लिए आपसे कहा गौर करो, फिक्र करो, ध्यान दो, तजुर्बा करो। लेकिन दीन के ताल्लुक से ये नहीं कहा कि अपने मन से जो है जो चीज़ समझ में आए सही मानो, हलाल मानो, जो समझ में आए हराम मानो, जो चीज़ समझ में आए गलत और जो चीज़ समझ में आए सही, जिसको चाहो पूजने लगो, जिसको चाहो ना पूजो, ऐसा नहीं। इस सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म वही का इंतज़ाम किया। हम दुनिया के जो उलूम का मैंने पहले तज़किरा किया उसको इल्म तकवीनी कहते हैं, अहले इल्म कहते हैं तकवीनी, कायनात को बनाने और चलाने से मुताल्लिक़ उलूम, इल्म तकवीनी। इल्म तकवीनी इंसान गौर फिक्र करके हासिल कर सकता है, लेकिन जो इल्म दीन है, मजहब, अकीदे, इबादात और मजहबियात और दीनियात से ताल्लुक़ रखता है, उसका इन्हिसार इल्म वही पर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ ये नहीं कहा कि आपकी समझ में जो आए वो मजहब आप इख्तियार कर लो, आपकी समझ में जो आए वो अकीदा बना लो, नहीं चलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबियाए कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला कायम किया, जिसकी इंतहा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यीन पर, और आपकी शख्सियत को, आपकी शरीयत को, जुमला ध्यान से सुनो, शख्सियत को, शरीयत को, तमाम शरीयतों, साबका हो, लाहिका हो, तमाम शरीयतों, लाहिका से मुराद ये नहीं कि बाद में कोई शरीयत आने वाली है, दूसरों के जो कवानीन बनाते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, इंसान जो बनाते हैं, तमाम शरीयतों से मुकम्मल, कामिल, जामे बनाया है आपकी शख्सियत को भी और शरीयत को भी, और दोनों लाजिम व मलज़ूम है, कुरान और सुन्नत। तो अल्लाह के दीन को सीखना ये ज़्यादा अहम है या दुनिया के उलूम को सीखना ज़्यादा अहम है? यहाँ मैं इशारा करूँ सूरह रोम की वो मशहूर आयत कि वलाकिन्ना, दूसरी तीसरे नंबर की आयत है सूरह रोम में, वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला यअलमून यअलमूना ज़ाहिरम मिनल हयाति दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, कि अक्सर लोग, दुनिया के अक्सर लोग ला यअलमून, इल्म नहीं रखते। बहुत गौर से तलबा, हाँ, अक्सर लोग इल्म नहीं रखते, और फौरन बाद अल्लाह ने क्या, यअलमूना, ला यअलमून और यअलमून एक दूसरे का बदल है, बदल की तरह, कि जो इल्म नहीं रखता, अल्लाह कह रहा है इल्म नहीं रखता, उन्हीं के बारे में कह रहा है इल्म रखते। यअलमूना ज़ाहिरम मिनल हयात, दुनिया की ज़ाहिरी चीज़ों का कुछ इल्म रखते हैं, दुनिया की ज़ाहिरी चीज़ों का इल्म रखते हैं, लेकिन इल्म नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? आगे उसकी वजह बताई, वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून,
इसलिए कि वो आखिरत से गाफिल है। अब इस आयत का मफहूम, इसका नतीजा क्या निकला कि अगर एक आदमी आखिरत से, इस दुनिया के असल मकसद से कि आखिरत में दोबारा जिंदा होकर हिसाब व किताब देना है, जन्नत और जहन्नम में से किसी जगह जाना है, अगर ये नहीं जानता कोई इंसान, तो दुनिया की कितनी भी मालूमात हासिल कर ले, कितनी ऊंची डिग्री ले ले, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, माहिर फल्कियात, माहिर फलानियात बन जाए, वो अल्लाह के कलाम के इस फरमान के मुताबिक ला यालमून की फहरिस्त में वो इल्म नहीं रखता, जाहिल। इस एक आयत की रोशनी में मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि इल्म तकवीनी और इल्म तशरीई, इन दोनों में ज्यादा अहम कौन सा हुआ? जवाब दीजिए आप। क्लियर है ना? कौन सा इल्म अहम हुआ? इल्म तशरीई। अगर आप, यानी इस आयत से पता चल रहा है कि अगर आप इल्म तशरीई नहीं रखते, दीन और अकीदा नहीं जानते, आखिरत नहीं जानते, तो आप जाहिल हैं। कितनी बड़ी भी डिग्री रखते हो, वकील की, जज की, डॉक्टर की। लेकिन अगर आप इल्म तशरीई के हामिल हैं, वही इलाही की बुनियादों और बुनियादी मकासिद को, जिंदगी के मकसद को जानते हैं, तो आपने बेड़ा पार कर लिया, क्योंकि आप मकसद को पा गए हैं। एक आदमी आखिरत को नहीं जानता, रब की मारिफत नहीं रखता, अल्लाह को नहीं पहचानता, तो वो जाहिल है। कितनी बड़ी डिग्री, कितना बड़ा ओहदा, कितनी दुनिया कमा ले, बदकिस्मत और महरूम है। और इल्म तशरीई का कोई हामिल है, आप और हम अगर दीन की बुनियादों से आशना हो गए, जान गए और उसको सही जज्बे के साथ इख्तियार कर रहे हैं, तो कितनी भी महरूमी हो दुनियावी एतबार से, अल्लाह के नज़दीक इसका दर्जा सबसे ऊंचा है। तो सारे उलूम में सबसे ज़रूरी, सबसे अहम, सबसे ज़्यादा मुफीद इंसान के लिए इल्म वही है। और इसी इल्म के ज़रूरी मिक़दार के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर फरमान है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। इस आयत, इस हदीस को तर्जुमे से सब याद रखते हैं। क्या डॉक्टर बनना हर एक के लिए ज़रूरी है, फ़र्ज़ है? इंजीनियर बनना फ़र्ज़ है? नहीं। लेकिन तौहीद सीखना हर एक के लिए फ़र्ज़ है। नमाज जिस पर भी फ़र्ज़ है, उसको सीखना फ़र्ज़ है। शिर्क, चूँकि हर शख्स को इससे बचना ज़रूरी है, इसलिए शिर्क को जानना फ़र्ज़ है। अल्लाह के रसूल, मलाइका, आखिरत, तकदीर, इसका अकीदा जो है, ईमानियात का की बुनियादें, इसका जानना इंतहाई ज़रूरी है। इसके बगैर आदमी जन्नत में जा नहीं सकता, जहन्नम से बच नहीं सकता। तो इस इल्म के फुकदान से आदमी दुनिया में भी हैवान बन जाता है, कितनी भी डिग्री वाला हो, और आखिरत के हमेशा के दर्दनाक अजाब का मुस्तकिल हकदार बन जाएगा। इसलिए हमारे या तमाम इंसानों की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि इल्म वही की उतनी मिक़दार ज़रूर सीखें जितने के ज़रिए से हम निजात पा सकें। इसीलिए कब्र के 3 सवाल और हज़रत आदम की पीठ से रूहों को निकालने वाले आयत करीमा वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम, इनसे अहले इल्म ने ये इस्तिदलाल किया है कि इसमें जो सवाल किया गया है रुबूबियत का, तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा रसूल कौन, तुम्हारा दीन क्या, हाँ, रसूल कौन, उसके अलग अलग अल्फाज है हदीस में। तो ये चीज़ें हर इंसान को सीखना लाजिम है। इसके बगैर कोई शख्स ये नहीं कह सकता क़यामत के दिन कि मुझे नहीं मालूम था। मुनकर नकीर से जो कहेगा कि हाँ हाँ ला अदरी समेअतु अन्नास यक़ूलून शैअन फ़क़ुल्तुहु, हाय हाय मैं नहीं जानता, लोगों को मैंने कहते हुए सुना तो मैंने भी कहना शुरू कर दिया, तकलीद की मैंने। तो मुनकर नकीर छोड़ नहीं देंगे कि चलो मालूम नहीं था, बंदा मजबूर है, नहीं, कहेंगे ला दरैता वला तलौता, न तूने जाना न पढ़ा। मतलब इस इल्म को जानना और पढ़ना, जो तीनों सवाल अकीदे से मुताल्लिक है, ज़रूरी है। मालूम ये हुआ कि सारे दुनिया के उलूम में सबसे अहम इल्म कौन सा है? इल्म दीन। इल्म दीन में सबसे अहम दीन उस इल्म कौन सा है? इल्म उसूल, उसूल जिसको हम अकीदा कहते हैं। और अकीदे में सबसे अहम है इल्म तौहीद, अल्लाह की मारिफत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत। इसके सबसे ज़्यादा जानकार दुनिया में कौन लोग गुजरे हैं जी? शेख मोहतरम जवाब देंगे। इल्म दीन के सबसे ज़्यादा जानकार और सबसे ज़्यादा उस पर अमल करने वाला तबका इंसानों में कौन सा है? हाँ जी, सहाबा से भी पहले अंबिया कराम। अंबिया कराम
जब डायरेक्ट उन पर वही आती है, मैंने कहा इल्म वही अल्लाह ताला की तरफ से डायरेक्ट आता है। कैसे आता है? नबियों के जरिए से। अब अंबियाए कराम को डायरेक्ट बराह रास्त अल्लाह ने इल्म नबूवत से नवाजा, इल्म वही से नवाजा, उस इल्म से जिसकी लोगों को जरूरत है हिदायत के लिए, जन्नत में जाने के लिए, जहन्नम से बचने के लिए और जिंदगी को सही तरीके से गुजारने के लिए। उस फितरी सवाल का जवाब कि दुनिया में बहुत से मजहब हैं, हिंदू मत है, ईसाइयत है, यहूदियत है, जैन मजहब, बुद्ध मजहब है, हाँ मुख्तलिफ इलाकाई मजाहिब हैं, इस्लाम है, तो कौन सा मजहब है जो मेरे रब को पसंद है? क्या सब पसंदीदा है? किसी रास्ते पे भी चलेंगे ठीक ठाक है। एक मजहब जिसको नेकी इबादत कहता है, दूसरा मजहब उसको महापाप और सबसे बड़ा गुनाह कहता है। दोनों सही कैसे हो सकता है? जैसा कि आजकल कुछ लोग कहते हैं कि सब सच्चे सब अच्छे। ये दुनिया का अजीम शान और सबसे बड़ा फरेब और झूठ, सारे मजाहिब सच्चे नहीं, एक ही सही होगा। कौन बताएगा? वही जिसने पैदा किया। वो जो पैदा करने वाला है उसने सूरज चांद सितारे पेड़ पौधे पहाड़ नदी दरिया सब के रास्ते मुकर्रर किए हैं, परिंदों को सिखाया है कि किस तरीके से जिंदगी गुजारना है। तो क्या इंसानों को उसने नहीं सिखाया? वो नहीं बताएगा कि कौन सा तरीका, कौन सा मजहब उसका पसंदीदा है? जिसने पैदा किया उससे पूछेंगे या जो मखलूक है उनसे पूछेंगे? तो उसने बताया। कैसे बताया? इल्म वही से बताया। उस इल्म वही का नुज़ूल अंबिया पर होता था, लिहाजा वही के सबसे ज्यादा जानकार अंबिया और उस पर अमल करने वाले सबसे बढ़कर अंबिया। इसलिए सारे इंसानों में सबसे बड़ा मर्तबा किसका है? अंबिया कराम का। और तालिबान इल्म नबूवत उसी इल्म के खोशा चीन है, तालिब इल्म है। गौर कीजिए हम कहाँ हैं, हमारी कद्र क्या है। दुनिया तनख्वाहों से, प्रॉपर्टी से, इख्तिदार से लोगों को तोलती है कि इल्म वही के अव्वलीन हामिल जो है वो अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। और अंबिया सिर्फ मालूमात नहीं रखते थे वही की, कि कुरान पढ़ लिया, हिफ्ज़ कर लिया। आजकल हमारे यहाँ फैशन चलता है, हिफ्ज़ कर लिया और फिर दुनियादारी में लग गए। अभी मैंने कहीं खिताब में कहा, वहाँ चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इशारे में कहूँ एक दो जुमले में कि हमें कुरान के अल्फाज से ज़्यादा, नोट कीजिए, कुरान के अल्फाज से ज़्यादा कुरान के मानी की ज़रूरत है। कैसे? एक आदमी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और कब्र की इबादत करता है। हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है, नमाज के हरकात में अल्लाह अकबर कहता है, लेकिन मामलात में कहता है कि नहीं मैं बड़ा हूँ, कुरान हदीस क्यों मानूं, मेरी समझ में नहीं आता। फलां को बड़ा मानता है, किसी और को सजदा कर रहा है, तवाफ़ कर रहा है, अल्लाह का हुकूक दूसरों को दे रहा है, तो उसका ला इलाहा इल्लल्लाह कहना कोई फ़ायदेमंद है क्या? अल्फाज कह रहे हैं, मतलब नहीं है, अकीदे में है ही नहीं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कह रहा है, लेकिन दूसरों की ताकत कुव्वत और इबादत कर रहा है, दूसरों को ताकत कुव्वत वाला मान रहा है, ज़बान से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कह रहा है, गंडा तावीज़ और फना से हाजतें मांग रहा है, रुकिये के नाम पर जादू टोने में पड़ गया, तो झूठ बोल रहा है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को अल्फाज की ज़रूरत है हमें, उससे ज़्यादा मानी की ज़रूरत है। तो अंबिया कराम का दर्जा उस इल्म की वजह से है और उस इल्म पर अमल की वजह से है। वो उम्मत के लिए, हर नबी अपनी उम्मत के लिए, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत, जो आपके बाद पूरी कायनात सारी दुनिया आपकी उम्मत है, सबके लिए नमूना, उसवा, हादी, रहमत बनाकर भेजे गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अंबिया का मर्तबा इल्म वही के हामिल और इल्म वही के आमिल होने की वजह से। बहुत गौर से सुनिए कि दर्जात कितने ऊंचे होते जा रहे हैं। आम इंसानों में मुख्तलिफ किस्म की सलाहियतों में जो है इल्म वही, फिर आलिम। अब अंबिया कराम का दर्जा जिस इल्म की वजह से है, सबसे ज़्यादा, सबसे बढ़कर उलमाए दीन, तालिबान उलूम नबूवत उसी इल्म को सीखने और सिखाने वाले हैं। अगर इस तफसील को जो मैंने थोड़ा सा बयान किया उसकी रोशनी में गौर करें तो ये उलमाए दीन अगर सही इल्म, सही अकीदा, सही मनहज रखते हैं और इखलास के साथ खशियत रखने वाले हैं, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह ने काम रहा है, सिर्फ इंफॉर्मेशन वाला आलिम नहीं है, अल्लाह के आलिम बंदे ही अल्लाह से डरते हैं। जिसका इल्म जितना ज़्यादा होगा अल्लाह का डर उतना बढ़ता जाएगा। तो जो ऐसा आलिम होगा उसका दर्जा कायनात में दूसरों के मुकाबले में सबसे ऊंचा होगा, सबसे ऊंचा। अल्लामा इब्न क़य्यिम की बात याद आ रही है,
सूरह आल इमरान की जो मशहूर आयत है, शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लहु वल मलाइकतु, इल्लल्लाह है कि इल्लहु है, वल मलाइकतु व उलुल इल्म काइमन बिल क़िस्त। अल्लाह ने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह की गवाही, फिर फरिश्तों की, फिर उलुल इल्म की। अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं अल्लाह ने अपने बाद फरिश्तों का जिक्र किया और उसके बाद उलमा का, उलुल इल्म का, दीन का इल्म। इससे पता चला कि दुनिया में उमूमी तौर पर इंसानों में उन लोगों का दर्जा ऊंचा है जो उलुल इल्म है और जो सच्ची गवाही देते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह को लोगों के सामने पेश करते हैं। सिर्फ डिग्री लेकर शिर्क और बिदात की तायीद करना, तौहीद को तौहीद ना कहना, बयान ना करना, शिर्क का रद्द ना करना, वो आलिम नहीं है, नबी का वारिस नहीं है। अब मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वो इल्म के हामिलीन सबसे ऊंचे उलमाए दीन, तलबाए उलूम नबुवत, ये वारिसीन अंबिया कहलाते हैं। हम और आप, अल्लाह का ये इनाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें हमें मुखलिस बनाए, हमारे लिए ये वबाल ना बने, नेमत बने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उलमाए दीन को वारिसीन अंबिया कहा। अल उलमाउ वरसतुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। अब विरासत किस चीज़ की है? विरासत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलमाए दीन वारिस हैं। तो किस चीज़ में वारिस हुए? मुश्किल सवाल कर रहा हूं क्या? इल्म का, इल्म दीन के, इल्म नबूवत के वारिस हैं। तो क्या सिर्फ हम दर्स में कहीं और पढ़ लें कुरान, हदीस, अकीदा, इबादत, अहकाम, मसाइल, हलाल हराम, तो सिर्फ पढ़ लेना, इंफॉर्मेशन ले लेना, ये विरासत के लिए काफ़ी है क्या? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल और जिम्मेदारियों से भी जुड़ी है। आप जितना इल्म अल्लाह के रसूल का हासिल कर रहे हैं, उतना आप अगर अमल भी करने लगे, हम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहैसियत नबी के जो दावत का काम, जो जिम्मेदारियां आपको दी, अल्लाह की तरफ से दी गई, उनको जितना निभाया आपने, पूरी कायनात में, सारे अंबिया में तौहीद के तकाज़ों को, दावत के तकाज़ों को सबसे ज़्यादा, सबसे मुकम्मल पूरा करने वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इसलिए आप सैयदुल मुरसलीन, तमाम रसूलों के सरदार। अंबिया में आपने अकीदे में पढ़ा होगा, हाँ, सबसे ऊंचा दर्जा अंबिया का, अंबिया के बाद रसूलों का सबसे ऊंचा दर्जा, रसूलों में उलुल अज़्म रसूलों का। दो कुरान की आयतों की रोशनी में जमहूर का कौल है कि वो 5 है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम, मूसा, ईसा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इनमें खलीलैन हज़रत इब्राहीम और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों सबसे अफजल हैं। 2 खलील में खातमुन नबीयीन का दर्जा, खत्म नबूवत का दर्जा सबसे ऊंचा है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ऊंचा दर्जा है। क्यों? इसलिए कि आप पर जो वही नाजिल हुई, जो शरीयत अल्लाह ने उतारी, वो साबका तमाम शरीयतों के मुकाबले में सबसे कामिल है। और आपका जो अमल था, सीरत की जामियत है, आपकी शख्सियत है, वो इस दुनिया में पैदा होने वाले जितने इंसान हैं, अल्लाह ने उन्हें पैदा किया ताकि लियाबुदून, अल्लाह की बंदगी करें, अब्द बने, तौहीद पर रहें। इस बंदगी के मेयार में सबसे ज्यादा ऊंचे मकाम पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदुन व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तलबा जानते हैं, पढ़ते हैं कि मैं इस बात की गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जब हमने कहा अल्लाह के बंदे हैं, तो उन लोगों का रद्द हो गया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह मानते हैं, हर जगह हाजिर नाजिर, आलिमुल गैब, नूर मुजस्सम, मुख्तार कुल, गुलू की बात करते हैं, उनका रद्द हो गया कि वो अब्द हैं सारी फजीलतों और मकाम के बावजूद। आप साहिब कौसर हैं, आप रहमतुल लिल आलमीन है, शफीउल मुज़निबीन यौमल क़ियामा है, रहमतुल लिल आलमीन, और सारी फजीलतें, खुसूसियात हम मानते हैं, लेकिन आप अल्लाह नहीं है, अब्द है। तो अब्दे कामिल होना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तारीफ की चीज है। हमारे यहाँ कुछ हजरात कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल को मखलूक, इंसान या अब्द कहते हो तो ये आपकी गुस्ताखी है। नहीं, अल्लाह ने इंसानों को किस मकसद के लिए पैदा किया है? बंदगी के लिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदगी के पूरी इंसानी तारीख में, आदम से लेकर क़यामत तक पैदा होने वाले इंसानों में सबसे कामिल, अब्दे कामिल है, नमूना है कि अल्लाह ऐसा बंदा चाहता है कि आप बनो। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अक़ीदे में, इबादात में, अहकामात में, अखलाक में, आप हर चीज़ में नमूना है।
अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना बनाया गया। इस पूरी तफसील के बाद मैं अपने मकसूद की बात पेश करना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मकाम मिला, हम उस इल्म के खोशाची हैं, तालिबान हैं, और हम अगर चाहते हैं कि हमें इज्जत मिले, ऊंचा मकाम मिले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही वारिस बने, तो इल्म नबूवत के साथ तरबियत नबूवत का हिस्सा अपनी ज़िंदगी में लाना होगा, ज़ाहिरी तौर से भी और बातिनी तौर से भी, कि हमारे दिल में भी ईमान और जज्बा नुस्ख हो और हमारे आमाल, हमारी बातों में, हमारे अखलाक और किरदार में नबूवत का साया झलकता हुआ नज़र आए, आपकी तालीमात का परताव नज़र आए, वरना हम वारिसे इल्म नबूवत नहीं है। मैंने फिर से जुमला दोहरा रहा हूँ कि वे विरासत सिर्फ मालूमात की नहीं है, ये विरासत अमल की भी है, ये विरासत जिम्मेदारियों की भी है। अब अगर हमारे इर्द गिर्द में लोग मनहज के खिलाफ जा रहे हैं, हमारे दरमियान में, हमारी जमात में, हमारे घर में इख्तिलाफात हैं, झगड़े हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल यहाँ क्या था? कोई बिदअत कर रहा है, दीन के नाम पर वो चीज़ फैला रहा है जो दीन है ही नहीं, गलत त्यौहार, बिदती दुआएं, बिदती अज़कार। हाँ, अल्लाह और रसूल कह रहे हैं कि सहाबा से वो राज़ी हैं, अल्लाह राज़ी है। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि हम राज़ी नहीं हैं, फलां सहाबी और फलां सहाबी पर तनकीद कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह के रसूल से अल्लाह ताला कह रहा है जो रसूल दे ले लो, जिससे मना कर दे रुक जाए। अल्लाह के रसूल हमने आपको अज़िक्र इसलिए दिया ताकि आप लोगों के सामने उसकी वजाहत करें, तो भैया नास मानुज़्ज़िला इलैहिम, कुरान की वजाहत करें। कुछ लोग पैदा होकर कह रहे हैं नहीं, हम अल्लाह के रसूल की तशरीहात को क्यों समझे, हमारी अकल और दिमाग से हम कुरान की तफसीर करेंगे। इनकार हदीस कर रहे हैं। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस सबसे बड़ी नेमत से न सिर्फ महरूम है, बल्कि बहुत बड़े मुनहरिफ होने की वजह से बदकिस्मत है। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम उनका रद्द करें, उनको सही, ये नबी की विरासत है, दावत की विरासत है। और आखिर में मतलब ये जो इसका इन तफसीलात का हासिल के तौर पर मैं पेश करना चाहता हूँ कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, तमाम अम्बिया के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सैयदुल मुरसलीन और सबसे आला मकाम हासिल हुआ, तो क्यों हुआ? मैं तलबा से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो बात मैं पेश करने जा रहा हूँ उसको यहाँ बहुत ही इख्तिसार के साथ सरसरी जिक्र करूँगा, आप इस पर गौर कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने नबी बनाया, अब सबसे कामिल इंसान बनने जा रहे हैं, दौरे जाहिलियत में पैदा हुए हैं, अल्लाह ने आपकी हिफाजत की, सीरत हम पढ़ते हैं, आपने कभी शिर्क नहीं किया, आपने जाहिलियत में भी कभी झूठ नहीं बोला, ज़िना नहीं किया, कोई बदकारी, कोई बुराई आपके अमल में नहीं थी। कुफ़ार का जाहिली मुआशरा आपको सादिक़ व अमीन कहता था, ये छोटी बात नहीं है। हमें भी अपने आप को मुआशरे में सादिक़ व अमीन मनवाना चाहिए। एक आलिम को, एक तालिब को बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमारा नुकसान ही क्यों ना हो, ख़यानत नहीं करनी चाहिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप हदीस पढ़ रहे हैं लेकिन आपके अमल में ख़यानत है तो आप वारिस इल्म नबूवत नहीं है। अल्लाह हमें सच्चा वारिस बनाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आप एक चीज़ पर गौर कीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इब्तिदाई वह्य जो नाजिल हुई, शुरू की जो तालीमात, बात की भी है, बतौर ख़ास इब्तिदाई वह्य की बात करो। आप उम्मी थे, अनपढ़, लेकिन अल्लाह को आपको मुअल्लिम कायनात बनाना था। एक उम्मी कायनात का मुअल्लिम बन जाए, इंसानियत का मोहसिन बन जाए, छोटी बात नहीं है, मोजज़ा है। और ये खुद कुरान के और शरीयत के और आपके सच्चे रसूल होने की शहादत है कि एक उम्मी नबी ऐसा कलाम कैसे पेश कर सकता है कि आज की सदी का एक डॉक्टर बोलता है कि 1400 साल पहले पढ़ा लिखा आदमी भी जो बात नहीं कह सकता था, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत जो किसी स्कूल कॉलेज में नहीं गई, जो उस दौर के हिसाब से भी अहले इल्म नहीं थे दुनियावी एतबार से, कैसे पेश कर सकते हैं कि आज की इंसान की अनथक कोशिशों के बाद जो तहकीक सामने आती है कि बच्चा कैसे पैदा होता है, ये बारिश कैसे होती है, इंसान के खून में क्या क्या होता है, और दूसरी बहुत सारी तफसीलात वो कुरान में और हदीस में मज़कूर हैं और बिल्कुल सटीक, ठीक ये आपके सच्चे होने की दलील है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत उम्मी थी। अब आपको जब सबसे बड़ा बोझ और सबसे आला मकाम अल्लाह को देना था, तो जहां आपको नबूवत दी गई वहीं आपको नबूवत का इल्म और नबूवत के लिए तरबियत भी साथ साथ दी गई। एक तो अल्लाह ताला ने पहले से ही आपकी हिफाजत की गुनाह गलत कामों से, जाहिली मुआशरे, जब नबी बन गए
तो अब जो पहली वही आई उस पर मैंने कहा ये सरसरी ही बात कर सकता हूँ, तफसीली करूँगा तो अभी से भी 1.5-2 घंटा कम पड़ेगा। हाँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह ने पहली वही दी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़िए, कैसे पढ़िए? बिस्मि रब्बिक, रब के नाम से। सिर्फ पढ़ना नहीं कहा। सबसे पहली बात तो ये कि पता चला कि दुनिया में इंसान की तरक्की की बुनियाद पढ़ना है, तालीम है। पहले तौहीद वाली बात नहीं की, पहले पढ़ने वाली बात की। नमाज रोजे की बात बाद में की, पहले पढ़ने की बात। तो सबसे पहला लफ्ज़ पढ़िए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र नबूवत, सफ़र दावत और सैयदुल मुरसलीन के मकाम तक पहुँचने वाला सफ़र जो शुरू हो रहा है इक़रा से। लेकिन कैसे पढ़ना है? रब के नाम से। आज दुनिया ने मुसलमानों से सीख लिया कि पढ़कर तरक्की मिलेगी, लेकिन मुसलमानों से ये नहीं सीख पा रहे हैं कि रब के नाम से पढ़ना चाहिए। इसलिए बड़ी डिग्री वाले बड़े घपले कर रहे हैं, बड़ा करप्शन करते हैं। उनका इल्म उन्हें अच्छा इंसान नहीं बना रहा है। क्यों? इसलिए कि बिस्मि रब्बिक की शर्त को छोड़ दिया। रब के नाम से पढ़िए। यहाँ पहली चीज़ है कि पढ़ना है तो रब शनासी के साथ पढ़ना है। रब शनासी, दूसरे लफ्ज़ों में रब की मारिफत हो, अल्लाह की मारिफत के साथ हमें पढ़ना है। एक अल्लज़ी खलक़, और रब का जिक्र किया इसलिए कि अल्लाह की बहुत से नाम और सिफात हैं। रुबूबियत सबसे वाज़ेह है, पूरी कायनात को पाल रहा है, सब देख रहे हैं हम, जाहिल भी देख रहा है, आलिम भी देख रहा है। बारिश बरस रही है, मौसम बदल रहे हैं, रात और दिन का निज़ाम है, बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, फसल में बीज डालो पौधा उगता है। ये उसकी रुबूबियत के सारे हिस्से हैं। और रुबूबियत में भी खल्क सबसे नुमायाँ है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, जिसने पैदा किया। मखलूक़ात की का वजूद हम सब देख रहे हैं। आप लोग बोरियत तो नहीं महसूस कर रहे? जी, मैं अहले इल्म की मजलिस समझकर कुछ ऐसी बातें कर रहा हूँ जो शायद आपको ताम झाम ना महसूस हो रहा हो। हाँ, तो रब का कि रुबूबियत सबसे वाज़ेह, और रुबूबियत में अल्लाह के बहुत से काम हैं। खल्क पैदा करना सबसे वाज़ेह है, आसमान ज़मीन पेड़ पौधे हर इंसान देख रहा है। तो उस पैदा करने वाले रब के नाम से पढ़ो, उसको भूलना नहीं, उसकी मारिफत रखना, तो तुम्हारा इल्म भी सिराते मुस्तकीम पे रहेगा, वरना इल्म भी भटक जाता है। रब के नाम से पढ़ो। अब यहाँ एक और नुक्ता, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इंसान को अलग से, दमे बस्ता से पैदा किया। यहाँ नुत्फ़ा नहीं कहा, इसलिए कि हर नुत्फ़े का जो इखराज होता है उससे बच्चा पैदा नहीं होता, लेकिन जो अलक़ा बन जाता है उससे बच्चा क़रीन क़ियास ज़न्ने गालिब होता है कि पैदा होगा। ये अहले इल्म ने तफसीरी निकात बयान किया है, वो मैं छोड़ रहा हूँ। अलग दमे बस्ता से, हम में से जितने लोग बैठे हैं, सोचिए कि हम नुत्फ़ा थे, जमा खून थे, आज यहाँ बैठे हैं। कैसे? रब ने, जिसने पैदा किया, ये मराहिल दिए, ये इंतज़ाम किया कि हम पैदा होने के बाद बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचे। तो हम पैदा होकर एक अच्छे चलते फिरते इंसान बन जाए, ये अल्लाह ने खुद किया। लेकिन अच्छा इंसान हमें अगर बनना है तो उसके लिए अल्लाह ने कहा कि जिस्म को तो हमने नशोनुमा दे दी, अब आपको अपनी रूह की नशोनुमा अगर करनी है तो इक़रा बिस्मि रब्बिक, रब के नाम से पढ़िए। अल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़िए, और तुम्हारा परवरदिगार अकरम है, ऐसा मेहरबान कि जिसको कोई सिले की तमन्ना नहीं है, तुम पर एहसानात कर रहा है, उसको कुछ नहीं चाहिए। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम, जिसने कलम के जरिए सिखाया, और इंसान को वो सिखाया जो जानता नहीं था। तो तालीम का इंतज़ाम भी किया। जिस तरह तुमको नुत्फ़े से, खून के जमे हुए खून से इंसान बना दिया, उसी तरह तुमको कामिल इंसान बनाने के लिए इल्म का इंतज़ाम किया। इल्म का इंतज़ाम किया, उसे सीख कर तुम कामिल इंसान बन सकते हो। और लेकिन आगे अल्लाह ने कहा कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा, सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिका में, सूरह अलक़ में आगे देखिए। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि इन्नल इंसान लयतग़ा, इंसान तो आपे से बाहर हुआ जा रहा है, सरकश हुआ जा रहा है। और राहु इस्तग़ना, अपने आप को बेपरवाह और गनी समझ रहा है। इंसान समझता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। इंसान को ऐसा लगता है कि बहुत पैसा आ गया, बड़ी काबिलियत हो गई, इक़्तिदार आ गया, मेरे पीछे मेरा ख़ानदान है, हुकूमत का साया है, फलां लोग मेरे साथ हैं, कुछ नहीं होगा, ऐसा लगता है नहीं। जब अल्लाह का फैसला होता है, बंदा गिरता है, तो कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं दे सकता। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन न देना चाहे तो ऐसा लगता है उसे। मैं यहाँ आपको इशारा कर रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। इक़रा नबूवत की दलील भी है कि अगर अल्लाह के रसूल का कलाम होता कुरान, तो आप अपने आप को नहीं कहते पढ़िए। पढ़िए कहा जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, इसका मतलब ऑर्डर देने वाला दूसरा है, रब है।
तो आपको पहले कहा गया पढ़िए, तो तालिबान उलूम नबूवत को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? रब के नाम से। पहले रब शनासी, अल्लाजी खलक, जिसने पैदा किया। क्या पैदा किया? पूरी कायनात पैदा की। तो इससे पता चला कि मारिफते क्या है, जहां शनासी आनी चाहिए। रब शनासी के बाद जहां शनासी, ये इसमें सब आ गया। साइंस, जोग्राफिया, तबकातुल अर्द, फलकियात, हाँ, जितने उलूम हैं सब कायनात में अल्लाजी खलक में शामिल है। खलक अल इंसान मिन अलक, इंसान को अलग से पैदा किया। अब इंसान अपने आप को पहचाने, ये खुद शनासी है। रब को रब शनासी हो, जहां शनासी हो, खुद शनासी हो। दुनिया का जितना इल्म है इन्हीं तीन चीज़ों में, पहली वही में ये तीनों चीज़ें समेट दी। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, असल मेरे मौजू से मुताल्लिक बात इस खुलासे से ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कारे नबूवत की अंजामदही के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पहली वही जो की, उसमें कई हिदायत के साथ आपको तरक्की का रास्ता बताया कि वो रास्ता इल्म दीन का है, इल्म वही का है। आप पढ़िए, क्या पढ़िए? जो अल्लाह उतार रहा है उसे पढ़िए, रब के नाम से पढ़िए, और सरकशी इख्तियार न करना। इंसान सरकश हो जाता है। हाँ, अल्लाह ने जमे हुए खून से इंसान बना दिया, अब अकड़ रहा है, अल्लाह को के सामने अकड़ रहा है। जिसने उसको बेऔकात था, हाँ, माँ के पेट से निकाल के इतना बड़ा किया, अब इल्म को इख्तियार करके अल्लाह के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। इन्ना इला रब्बिका रुजा, उसी आयत में आखिर कहा गया कि परवरदिगार की तरफ से पलट के जाना है, बहुत इतराओ मत। तो पहली चीज तालीम हो, इल्म हो, रब शनासी के साथ। अब ये वही आने के बाद रुक गई। एक फतरे के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत जाबिर वगैरह की रिवायत है कि रास्ते से गुजर रहे थे, आपने देखा हिरा में जो फरिश्ता आया था वो आसमान और ज़मीन के दरमियान हज़रत जिब्रील बैठे हुए हैं। आप घबरा गए, घर आया और कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी। उस वक्त पहली मरतबा दूसरी वही ये नाज़िल हुई जो मैंने शुरू में पढ़ी हम्द सलात के बाद, या अय्युहल मुद्दस्सिर, आपने कहा कपड़ा लपेट दो। अल मुज़्ज़म्मिल अल मुद्दस्सिर तकरीबन एक ही माना में है कि मुझे कपड़ा उड़ा दो, चादर उड़ा दो। तो अल्लाह ने खिताब किया, ए चादर को ओढ़ने वाले, हाँ, कुम फ़अंज़िर। तलबा उलमा इल्म नबूवत के हम और आप अगर वारिस बनना चाहते हैं हकीकत में, तो ये देखिए अल्लाह ताला अपने रसूल को क्या हुक्म दे रहा है। ये आपकी जिम्मेदारी भी है और आपकी तरबियत भी है। मैं तरबियत अपने लिए कह रहा हूँ, अपने और आपके लिए, कि हम अगर चाहते हैं कि अच्छे सच्चे आलिम बने, हकीकी वारिस इल्म नबूवत बने, अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने वाले, अल्लाह के यहाँ बचने वाले बने, तो ये जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस स्टेप से अल्लाह ने तैयार किया, जिस स्टेप से काम करने का हुक्म दिया, वो स्टेप हमारे सामने रहे और हम वही स्टेप और रास्ता तरीक़ा इख्तियार करें। पहले पढ़ने वाला पहली वही में, दूसरी वही में क्या कहा अल्लाह ने? या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए चादर को लपेटने वाले, कुम, कपड़ा लपेटने वाले, कुम, उठ खड़े हो जाओ, बेदार हो जाओ, गफलत में ना रहो, बैठे मत रहो, उठ जाओ। कुम यानी निशात के साथ, तुमदही के साथ। डरना नहीं है, हौसला नहीं हारना, कैसे भी हालात हो। मक्का के कुफार के सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले खड़े हुए, सारा मक्का मुखालिफ हो गया, आप पीछे नहीं हटे। ये कुम है कि आपको खड़ा होना है और इस्तिक़लाल के साथ खड़ा होना है। कोई हमारा मुखालिफ हो, हालात कैसे भी हो, जब आप सच्ची दावत देंगे तो मुखालफत होगी। अपने लोग मुखालफत करते हैं। हाँ, मैंने कहा ना, आज बहुत से लोग दीन की दावत देते हैं। अभी दुक्तूर किसी अरबी आलिम का एक इक़्तिबास पढ़ा कि आप देखेंगे कि बहुत सारे दुआत भी, हाँ, ऐसी दावत देते हैं कि लोगों को बुरा ना लगे। फ़ज़ाइल बयान किए जाएं, मीठे मीठे मसाइल बयान किए जाएं, ऐसी चीज़ें जिससे किसी को बुरा ना लगे। अगर किसी के अंदर शिर्क है, बिदत है, मनहज में इख्तिलाफ है, ख़राबी है, तो हम अगर उसको टोकते हैं, बोलते हैं, तो लोग हमारी मुखालफत करते हैं, हाँ, जुमले कसते हैं, कमेंट करते हैं। हाँ, तो लोग इस डर से, लोगों के डर की वजह से ये दावत व तबलीग में भी जो है मियाना रवि नाम देकर, एतदाल का नाम देकर ऐसा रास्ता इख्तियार करते हैं कि अगर एक मुशरिक है तो उसको दावत भी दे रहे हैं और वो अपने शिर्क पर कायम भी है। उसको पता ही नहीं चलता, बताया ही नहीं जाता कि ये शिर्क है। ये दावत नहीं है, नबी का तरीक़ा नहीं है। कौम खड़े हो जाइए, डरिए मत, निशात से, इस्तिक़लाल के साथ डटना। खड़े होने के साथ अगर माना करते हुए हमें कि डट जाइए, वजाहत के लिए मैं कह रहा हूँ, फ़अंज़िर, और लोगों को डराइए।
डराना अहम है, बशारत भी देना है, डराना भी है। हाँ, डराना इंजार या तंजीर किसे कहते हैं? अल-इलाम मअत तख्वीफ। तलबा नोट करें कि डराना इल्म देने के साथ डराना कि अगर तुमने ऐसा ऐसा किया तो अल्लाह की पकड़ आएगी, दुनिया में भी रुसवा हो सकते हो, हाँ, यहाँ भी अजाब पकड़ सकता है, बरज़ख और आखिरत का अजाब इससे बड़ा और फिर उससे बड़ा है, शदीद अजाब है। और जो आलिम नहीं है, रियाकार है, पहले घसीट कर जहन्नम में डाला जाएगा। तो आप डराइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है। अब डराने के लिए इंसान को क्या क्या तैयारी करनी है दावत का काम करने के लिए? हाँ, ये इल्म वाली बात के बाद ये डराने वाली बात यहाँ अमली तौर से अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि कुम फअंज़िर, डराइए जहन्नम से, अल्लाह की पकड़ से। हमारा और आपका काम है डराना। अगर हदीसें और कुरान हम पढ़ रहे हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तरबियत देते हुए नबूवत की जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो अहकामात दिए वो हमें समझना चाहिए कि उसका खिताब हमसे भी है, उलमाए दीन से भी है, तालिबान उलूम नबूवत से भी है कि हमको उठकर अल्लाह लोगों को डराना है। वरब्बका फकब्बिर, यहाँ तक़दीम व ताख़ीर है, जैसे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में आप जानते हैं कि इससे इख्तिसास का माना पड़ा, हम तेरी ही इबादत कर दें। नअबुदु इय्याका को इय्याका नअबुदु कर दिया, ताकीद, शिद्दत और इख्तिसास का माना आता है। तो यहाँ कहा वलिरब्बिका, क्या है? या अय्युहकुम फअंज़िर वरब्बका फकब्बिर, और अपने परवरदिगार ही की तकबीर और बड़ाइयाँ बयान करो। ये अभी जो बात आई थी कि इखलास होना चाहिए, अल्लाह की अज़मतों किबरियाई का बयान होना चाहिए। अब यहाँ एक नुक्ता और भी मैं अक्सर खिताबात में आवाम में बयान करता हूँ, आपको भी थोड़ा इशारा करूँ कि मेरा अपना मुशाहिदा, आप गौर कीजिए कि दुनिया में आज बहुत से मसलक हैं, तंजीमें हैं, दीनी जमातें काम कर रही हैं। आप हर एक की जमात पर मोटा मोटी गौर कीजिए, उनके आमाल का इर्तिकाज़, तवज्जो और कहना चाहिए कि फोकस किस चीज़ पर होता है, किस चीज़ पर फोकस होता है। कहीं आप देखेंगे जैसे हमारे यहाँ तहरीकी हैं तो वो हुकूमत, सियासत, इक़्तिदार की बात करते हैं और उन्वान होता है इकामत दीन, जबकि इकामत दीन हकीकत में इकामत तौहीद के बगैर हो ही नहीं सकता। अंबिया को इसी का हुक्म दिया गया था। तो एक वो बात करते हैं हुकूमत की, और फिर अकीदे को, तौहीद उलूहियत को, दीन के बहुत सारे अहकामात को गैर ज़रूरी करार दे देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो फ़ज़ाइल पे फोकस करते, कहते हैं मसाइल में हम नहीं पढ़ते, उससे इख्तिलाफ होता है। कुछ ऐसे हैं जो इबादत, दरवेशी और रहबानियत वाले तरीके को इख्तियार करते हैं, जैसे हमारे यहाँ सूफिया है। आप इस तरीके से गौर कीजिए एक एक जमात पर। हाँ, और ये मैं बहुत अहम बात कहने जा रहा हूँ अपनी दानिश्त में। और सलफ़ी दावत को देखिए, अहले हदीस की दावत को देखिए, पूरी दुनिया में, पूरी तारीख में एक ज़बान बोलने वाले नज़र आएंगे, और इनका तरीक़ा सिर्फ सलफ़ियों का रूए ज़मीन पर नज़र आएगा, जो ये नबी को कहा जा रहा है और नबी का तरीक़े दावत है कि हर मामले में हमेशा रब की बड़ाई बयान करना है, अल्लाह की अज़मत व किबरियाई, उसकी तौहीद की तालीम देना है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, हम उसके सामने छोटे हैं, झुक जाए। सारी मखलूक अल्लाह की बंदगी करती है, उसके सामने आजिज़ है, ज़लील है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ दुनिया के लोगों तुम सब अल्लाह के दर के भिखारी और फ़कीर हो। वो चाहे नबी हो, वली हो, फरिश्ता हो, हाँ, मखलूक में जो है अल्लाह का मोहताज है। वरब्बका फकब्बिर। अब आप अहले तसव्वुफ़, फ़ज़ाइल और इन लोगों की तालीमात को देखिए तो आप इनकी दावत का बेशतर हिस्सा, मैं जो जानता हूँ, समझता हूँ, किसी को इतराज़ हो तो बता दीजिएगा, कि इनके यहाँ देखिए बुज़ुर्गों के वाक़यात, अरे फला बुज़ुर्ग तो ऐसे थे। इमाम शाफ़ी और लैथ बिन साद के जुमलों को मिलाकर मैं एक जुमला कहता हूँ, लोग अक्सर कहता हूँ मैं, और मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में इसको बार बार कहना चाहिए। कि कोई हवा में उड़े, पानी पे चले, आग में बैठकर खेल तमाशा करे, अगर वो सुन्नत का मुखालिफ है तो उससे तुम कह दो, कि इमाम शाफ़ी का कौल है, लैथ बिन साद के कौल में इजाफा करके कहा, तो तुम उससे कह दो कि तू रहमान का नहीं शैतान का वली है। तो अब हमारे यहाँ लोग शिर्क की दुकान जब खोलते हैं, चलाते हैं, आप देखिए किस गोश्त पर चलती है, ये फलां की कब्र है, ये फलां बुजुर्ग की किताब है, ये फलां साहब ये इतने बड़े थे,
इन्होंने इतनी किताबें लिखी, इनकी तारीफ तो अमेरिका और यूरोप वाले भी करते थे, ये इतनी मर्तबा टीवी चैनल पर आते थे, इनके जरिए से इतने लोगों ने ये कबूल कर लिया, इनके जरिए से ये हो गया, ये हवा में उड़ते थे, ये पानी पे चलते थे, बल्कि उल्टा कर दीजिए कि पानी में उड़ते थे, हवा में तैरते थे, आग में बैठते थे, फला वजू से फला नमाज पढ़ते थे, बालिग हुए उस दिन के बाद गुस्ल की हाजत ही नहीं हुई। ऐसी ऐसी बातें हैं अजीब। मैं अक्सर कहता हूं कि चलो ठीक है, मान लिया कि ऐसे थे, थोड़ी देर के लिए मान लो, हम इख्तिलाफ नहीं करते। क्या दुनिया का कोई आलिम, कोई जाहिल, एक मुसलमान ये कह सकता है कि कोई कितनी भी फजीलत वाला हो जाए, हवा में उड़े, कहीं भी चले, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम हासिल कर सकता है? उसे वो मकाम हासिल नहीं हो सकता। लेकिन लोग रसूल का क्या, अल्लाह के मकाम पर भी डाका डाल रहे हैं। यही ये तालीम छोड़ दी, ये तरबियत जो रसूल की हो रही है, वह रब का फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई और किबरियाई बयान करने और तौहीद को बयान करने से ज्यादा बुजुर्गान दीन के वाकयात बयान करते हैं कि वो बुजुर्ग तो ऐसे थे, वो तो वैसे थे, वो तो ये करते थे, वो तो वो करते थे। आप देखिए दावत व तबलीग के, मैंने पढ़ने के ज़माने से बहुत सी तकरीरें सुनी, गया किताबें देखी। हमारे यहाँ तबलीगी जमात, बरेलवी जमात, सूफी जमात, इनके यहाँ बुजुर्गान दीन के वाकयात ही वाकयात है, वही उनकी दावत व तबलीग, वही उनका इल्म है। ये इल्म नहीं है। वरब्बका फकब्बिर की मुखालफत मैं इसे मानता हूँ। मैं मानता हूँ ज़रूरत पड़ने पर वाकयात से इस्तिदलाल किया जा सकता है, कुरान और हदीस के मानी और मफाहिम पर अमल है, उसकी रोशनी में उसको बयान करने के लिए। लेकिन आप अल्लाह की अजमतों किबरियाई को बयान करने की बजाय बुजुर्गान दीन की ही किस्से कहानियां सुनाते रहें। एक मदरसे में तालिब इल्म, आप देखिए जिस मदरसे में हमारे यहाँ कोई पढ़ता है तो उस मदरसे के जो शेखुल हदीस हैं, मोतमीम हैं, वहाँ के बानी हैं, उनकी अजमतों किबरियाई में वो रतबुल लिसान रहता है। वजू करके उनका नाम लेगा, बगैर वजू नाम नहीं लेगा। ये मैं थोड़ा मुबालगे से कह रहा हूँ समझाने के लिए। ये मिजाज बना हुआ है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इससे दावत का, उस दीनी जमात का मिजाज मालूम पड़ता है। और वो मिजाज मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दिलों में बसा लीजिए मेरी ये बात, कि ये मिजाज बता रहा है कि ये मिजाज नबूवत, मिजाज इल्म नबूवत, मिजाज रब्बानी नहीं है। मिजाज रब्बानी से मतलब अल्लाह ताला जो मिजाज देना चाहता है कि आपको दावत व तबलीग करना है तो डराना है, और डराते हुए सबसे पहला काम, सबसे बड़ा काम क्या करना है? रब की ताजीम बयान करनी है, तौहीद बयान करनी है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, सारी अजमतों का हकदार सिर्फ वही है। हलाल हराम उसका इख्तियार है, झुकना है तो उससे, मांगना है तो उससे। वरब्बका फकब्बिर। और इसी में यह भी आ गया कि अपने आप को बड़ा मत बनाओ, अपनी शोहरत, मैं बहुत भारी, मैंने ये कारनामा अंजाम दे दिया, मैंने फला काम किया, मैं इतना बड़ा हूं, लोग मेरे पीछे इतने हैं, मैं फला लोगों का पीर हूं। अपने आप को, जब आदमी अल्लाह को बड़ा मानेगा तो अल्लाह के सामने अपने आप को छोटा जानेगा, झुकेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तालीम पर कैसे अमल करते थे कि आप अपने आप को कितना छोटा समझते थे। सैयदुल मुरसलीन हैं, कोई मामूली बात नहीं है। सहाबा में बैठे हैं, बच्चों को सलाम करने में पहल करते हैं। आज हमारे यहाँ थोड़ा कोई बड़ा हो जाता है तो देखता है तुम्हारा बच्चा सलाम नहीं करता, अरे आप कर दो। आप करेंगे ना तो जहां आपकी तवाज़ो जाहिर होगी वहीं तालीम होगी। बच्चा खुद से सोचेगा कि ये बुजुर्ग मुझसे कर रहे हैं, मुझे करना चाहिए। तकब्बुर है। अल्लाह के रसूल की वो हदीस सही मुस्लिम की आपने पढ़ी है ना, सलमा बिन अकवा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल साहब एक आदमी खा रहा था, बाएं हाथ से खाने लगा। आपने कहा कुल बेयमीनी, दाहिने हाथ से खाओ, तो उसने कहा मस्त लस्ता, तो मुझे ताकत नहीं है। तो आपने बद्दुआ दे दी कि तुझे कभी इस्तिताअत ना हो। अल्लाह के रसूल बद्दुआ ताइफ वालों को नहीं दिया, इनको दे दिया। क्यों? हज़रत सलमा ने वजह बताई कि मा मनाअहु इल्लल किब्र, उसे किब्र ने मना किया, उसे किब्र ने इससे रोका कि अल्लाह के रसूल की बात माने। तो इस बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला फिर वो कहते हैं अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ दी, और फिर जिंदगी भर उसका दाहिना हाथ उसके मुंह तक नहीं आया। वरब्बका फकब्बिर। अपनी बड़ाइयाँ बयान मत करो। मैं का उन्वान। और आज जो हमारे यहाँ झगड़े लफड़े हैं ना, मैं ऐसा मानता हूँ, कोई माने ना माने, हमारी जमात में झगड़ा है, दो लोगों में झगड़ा है, आपको समझाने जाते हैं, मानते ही नहीं है। उसने मेरी बेइज्जती की थी, कैसे छोड़ दूँ? दीन की मट्टी पलीद हो, जमात को कमजोरी हो, उससे कोई मतलब नहीं। मैं को कुर्बान करना मुश्किल होता है। ये आसान कब होगा? जब आप रब की किबरियाई को, अजमतों को समझेंगे। वरब्बका फकब्बिर। अपने रब की किबरियाई और बड़ाई, डराना है
और तौहीद पेश करना है, रब की किबरियाई बयान करना है। वसियाबका फताहिर, और अपने कपड़ों को तो उसको साफ करो, तहारत वाला बनाओ। सियाब के कई माना किए हैं उलमा ने, आप जानते हैं, पढ़ते हैं, तफसीर की गुंजाइश नहीं है। एक सियाब का मतलब है कि इंसान के सारे आमाल, अपने सारे आमाल को पाक साफ करो। तो इससे मुराद आमाल, और उसकी ततहीर से मुराद उसमें इखलास हो, नुस्ख हो, और हमारे आमाल उन तमाम चीज़ों से पाक हो जिससे अमल बर्बाद होता है या अमल में कमी आती है। जुमला ध्यान दीजिए, शिर्क अकबर मसला आपने पढ़ा होगा। शिर्क अकबर अगर एक इंसान में आ गया अमल और अकीदे में, तो जिंदगी की सारी नेकियां बर्बाद, कोई नेकी कबूल नहीं होगी। जिंदगी भर तहज्जुद पढ़ता है, हर रोज करोड़ों खर्च करे, शिर्क अकबर है, सब बर्बाद। शिर्क असगर अगर है तो अब सब बर्बाद नहीं होगा, जिस अमल में आएगा वो बर्बाद होगा। तो एक अमाल का तबाह करने वाला है और एक अमाल को कमजोर और कम करने वाला है। तो मुफसिदात अमाल, मुबतिलात अमाल कहते हैं उसको, और एक है मुनकिसात अमाल, अमल को बातिल करार देने वाला और अमल में कमी पैदा करने वाला। तो इन दोनों से पाक साफ करना, अपने कपड़े को साफ करना, इसलिए कि अमाल को चूंकि इंसान से जुड़ा होता है तो इंसान से उसके अमाल भी जुड़े होते हैं। मतलब शिर्क से, बिदत से, तकब्बुर से, आदमी खुद पसंदी से, ऐसे तमाम गुनाहों से अपने आप को साफ करो। वसियाबका फताहिर का एक माना ये बयान किया। एक माना ये बयान किया कि इसमें इशारा है कि आप खास तौर से इबादत, नमाज वगैरह के वक्त नजासतों को ज़ायल करें और पाकी साफी। गुस्ल की ज़रूरत हो तो गुस्ल, वज़ू की ज़रूरत हो तो वज़ू, हदस असगर, हदस अकबर से पाकी हासिल करो। हाँ, इसमें खुद ब खुद इख्तिज़ाई तौर पर जहाँ आप नमाज पढ़ते हैं उसकी भी साफ़ सफाई आ गई, नजासत से आलूदगी के पाकी और सफाई। फिर एक माना यह किया गया कि आप जो कपड़ा पहनते हैं, यही मुराद लिया जाए कि अपने कपड़े को साफ़ सुथरा रखो, इसमें गलाजत ना हो। जो ऊपर वाला कपड़ा है, सियाब है, सौब कपड़ा, इसको जब पाक रखेंगे तो हमारा बदन और दूसरी चीज़ें भी पाक साफ होगी। ये इस्लाम की तहारत की तालीम है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत हो रही है, हम और आपको भी यही तरबियत करनी है, इसी से गुजरना है। आप पढ़ रहे हैं, अच्छा आलिम बनना चाहते हैं, वारिस इल्म नबूवत बनना चाहते हैं, तो इस पर अमल करना है। ये अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल की स्टेप बाय स्टेप, मरहलावार तरबियत भी फरमा रहा है कि आपको जो बड़ा काम करना है नबूवत का, उसके लिए आपको ये चीज़ें इख्तियार करनी है। वसियाबका फताहिर वरुज्जा फहजुर, और गंदगी है, रही गंदगी, और गंदगी को आप छोड़ दीजिए। इस गंदगी का एक माना लोगों ने कहा है शिर्क। शिर्क को हर तरह का, दिल से, अमल से, कौल से, शिर्क को निकाल दीजिए। दूसरा माना किया है कि कोई भी गंदगी, वो शिर्क की हो, गुनाहों की हो, मासियत की हो, कबायर गुनाह या कोई भी गुनाह जो अल्लाह नापसंद करता है, वो सब रुज्ज और गंदगी में, रिज्ज और गंदगी के माना में शामिल है। इसे छोड़ दो। वर्जुज़ फहजिर, यानी असनाम और औसान की इबादत भी छोड़ दो, और जितने भी बुरे अक़वाल हैं, अफ़आल हैं, अक़वाल शर, अफ़आल शर और एतिक़ाद शर, हाँ, उन सब गुनाहों को, छोटे बड़े को, सबको छोड़ दो। वर्जुज़ फहजिर। टाइम हो गया है, हाँ, 5 मिनट। वला तमनुन तस्तक्सिर, हाँ, और आप एहसान करके उसको ज़्यादा ना समझें। एहसान करने के बाद तस्तक्सिर के 2-3 माना किया है उलमा ने। एक ये कि किसी के साथ आप एहसान करके ये समझें कि मैंने बहुत नेमत इनाम कर दिया इसको, तो उसको बहुत ना समझें, थोड़ा समझें। एक माना ये। एक ये माना कि उसको एहसान करने के बाद उससे ज़्यादती की उम्मीद कि मैंने एहसान किया है तो मेरी बात को माने, मेरी मुखालफत ना करे, वगैरह वगैरह, उसको दबाव में लेना, ये ना करें। तीसरा माना कि एहसान करके आप किसी के साथ कोई एहसान कर रहे हैं और चाहते हो कि बदले में मुझको उससे ज़्यादा देवे। 10 रुपये का तोहफा देके 100 रुपये के तोहफे की उम्मीद रखो, थोड़ा देके ज़्यादा की, ऐसा मत करो। बहुत अहम है कि जो मैं 4-5 जुमले में थोड़े थोड़े में आगे बढ़ गया हूँ, ये पूरी किताबें हैं। इन अखलाकियात को अगर आप और हम इख्तियार करते हैं, पूरी ज़िंदगी पर इसका असर नुमाया होगा। एक इंसान बेहतरीन इंसान बनेगा। हाँ, वला तमनुन तस्तक्सिर, एहसान करके एहसान जताने की या ज़्यादती के बदले की ख्वाहिश न करो। क्या ये मत समझो कि मैंने बहुत काम नेकी का कर लिया। एक माना ये है कि मैंने कुछ नेकियां करने के बाद कुछ लोग समझते हैं कि मैंने तो ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया, पता नहीं देखा कि नहीं देखा। हाँ, मैंने देख लिया, मैंने जन्नत में घर देख लिया।
शैतान इस तरह भी बहकाता है, तलबीस इब्लीस पढ़ी होगी आपने, हाँ, कैसे कैसे बहकाता है। तो नेकियां करके कि मैं तो बहुत पहुंचा हुआ हो गया, जन्नत फिक्स हो गई, मेरा घर रिजर्वेशन हो गया है, अब थोड़ा मोड़ा दूसरा काम भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं। वला तमन्नु, नेकियां कितनी भी करने के बाद समझो कि मैंने बहुत छोटा काम किया है। हाँ, तलबा, कोई बड़ी किताब लिख ली, नाम हो गया, ये मत समझो कि मैं बहुत पहुंचा हुआ हूँ, बड़ा आलिम बन गया। अपने आप को छोटा समझो, अपने अमल को छोटा समझो। तवाज़ो में बड़ी इज्जत है। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहु, जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसको ऊंचा करता है, उठाता है। वला तमनुन तस्तक्सिर, और आखिरी जो हिदायत फरमाई, वले रब्बिका फस्बिर, और अपने परवरदिगार के लिए तो आप सब्र कीजिए। मतलब मुखालफतें होगी, ये जो सब काम आप करेंगे। अब तलबा से मैं कह रहा हूँ, आज हमारे यहाँ जब कोई आता है तो तलबा का सवाल ज़्यादातर माशियात से मुताल्लिक रहता है। हम क्या करेंगे, पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिलती, इमामत खिताबत मिलती है, तो उसमें इतनी गुंजाइश नहीं रहती कि किसी अच्छे घर की लड़की से निकाह कर सके। अच्छे घर वाला देगा भी नहीं बच्ची के, तो मौलवी साहब है, इमाम साहब है, हाँ, वो अपने बच्चे को, मस्जिद का चीफ ट्रस्टी अपने बच्चे को इमाम नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? इसलिए कि अब इन चीज़ों का मोल भाव होता है। सहाबा कराम के ज़माने में, एक बात बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग बाद में दिल में सवालात उठेंगे, कि आप देखेंगे इब्तिदाई अहद में दीनी तालीम, कुरान और हदीस के सीखने का ताल्लुक माशियात से, मईशत से बिल्कुल नहीं था। ये सोच के लोग करते ही नहीं थे। बड़े बड़े उलमा, उनके आमदनी के या मईशत के ज़राए अलग अलग। कोई खुद तिजारत कर रहा है, किसी को बादशाह वक्त की तरफ से बाद में वजीफे मुकर्रर हो गए, किसी को कोई मदद कर रहा है, कोई और अलग अलग तरीके। जिन्हें वो माल दिया था वो मुशारकत करके किसी ताजिर को दे दिया। दीन को सीखने के बाद दीन की खिदमत करते थे। ये भी सब्र का तकाजा है, इसके पीछे परेशानी में मत पड़िए। आप एहसास से कमतरी में इस बुनियाद पर होते हैं हमारे तलबा कि अरे वो फला डिग्री लेने वाले तो बिल्डिंग बना रहे हैं, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, और हम लोग जो हैं, हाँ, इतनी परेशानी और महरूमी के शिकार हैं। ये महरूमी नहीं है। अगर आपके पास तौहीद है, इल्म नबूवत की विरासत है, तो कभी अपने आप को महरूम मत समझिए। हाँ, करोड़ोंपति अरबोंपति इंसान अगर तौहीद से और इस इल्म से महरूम है, तो वो असल लज्जत से, दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत से महरूम है। लेकिन हमारे यहाँ जो मैं कह रहा हूँ, अब इसको मानने वाले कहाँ हैं? रूहानी चीज़ें आप कह रहे हैं कि मौलवी साहब मैं समझ लूँगा, लेकिन मेरी बेटी की शादी करना होती है, अच्छा रिश्ता देना होता है, तो वो सोचता है कि छोटा घर है, कहाँ से मैं इनकी बच्ची को लूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन पे एतमाद, भरोसा और तवक्कुल लोगों का ख़त्म हो गया है। हाँ, ये मानवी क़ुव्वत, रूहानी क़ुव्वत बहुत अहमियत रखती है। काश वक्त ज़्यादा हो रहा है। मैंने इस पर बाज़ जगहों पर तकरीरें की हैं कि उलमा ने लिखा कि हम मादी असबाब पर गौर करते हैं, रूहानी असबाब पर नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी छाले पड़ गए थे हाथ में, गुलाम लाने गई। अल्लाह के रसूल ने घर आके क्या कहा था? बुखारी की लंबी रवायत है, पढ़े हैं आप। क्या कहा था? बिस्तर पे आओ तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर 33 और 34 मरतबा पढ़ो। जानते हैं ना, मैं अक्सर ये हदीस पेश करके आवाम से सवाल करता हूँ कि बताइए कि अगर आपके घर में आपकी बीवी, आपकी वालिदा, आपकी बेटी ये कहे कि अब्बू, या बीवी कहे कि वॉशिंग मशीन ला दो, मसाला पीसने वाली मशीन ला दीजिए, हाँ, वो जो, तो आप कहेंगे कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, तो क्या बोलेगी? हाँ, तो मैं क्या कह रहे हूँ, आप क्या जवाब दे रहे हैं? लेकिन फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह के रसूल ने ये बताया। अब हमें अचंभा होता है, इसका इससे क्या ताल्लुक़ है, कनेक्शन है, ये लोगों की समझ में नहीं आता। अल्लाह का जिक्र करने से, तौहीद को मजबूत बनाने से अल्लाह पर भरोसा आता है। अल्लाह से बंदा डायरेक्ट मांगता है, और जब अल्लाह बंदा मांगता है तो अल्लाह ज़रूर देता है। आजमाइश का पीरियड कुछ दिनों के लिए आर्जी तौर से रहता है, मिलता ज़रूर है। मांगिए अल्लाह से, लोगों से नहीं। अल्लाह से मांगिए, इज्जत रहेगी। जो मांगना है खुदा से मांगे अकबर, यही वो दर है जहां आबरू नहीं जाती, लोगों के सामने हाथ फैलाने से इज्जत जाती है। तो आपको दीन का काम करना है, इल्म को हासिल करना है, तक़वे पर कायम रहना है। हाँ, इज्जत शोहरत और दुनिया के पीछे भागकर चापलूसी, बुराई से समझौता, शिर्क पर खामोशी, बिदअत पर आंख फेर लेना, सही को सही और गलत को गलत कहने की जुर्रत खत्म कर लेना, इन सब से निकल जाओ, डट जाओ, इंसाफ की बात करो। और इस सिलसिले में अगर कोई परेशानी आ रही है, कोई मुखालफत हो रही है, तो रब के लिए सब्र करो। वरे रब्बिका फस्बिर। हाँ, अब मैंने जो बात कही थी
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो अहकामात दिए गए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, आपने पढ़ा, इल्म रखा, फिर उसके बाद ये जो हिदायत दी गई है, इसके बाद की कुछ आयतें, अब मैं मौका नहीं है कि इसके बाद की भी सूरह ज़ुहा में जो बातें कही गई, अलम नशरह लका सदरक में कही गई, इन्ना अतैना कल कौसर में कही गई, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इबादत करके अपने रब से ताल्लुक़, तो हमको नमाज भी पढ़ना है। जिसको जितनी बड़ी नेमत मिली है उसको अल्लाह का उतना ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। अल्लाह के रसूल को कहा गया इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको अल कौसर दिया, नहर कौसर, हौज़ कौसर, और दुनिया की खैर कसीर, खातमुन नबीयीन, सैयदुल मुरसलीन, रहमतुल लिल आलमीन, शरह सद्र, और दुनिया की बहुत सारी खुसूसियात, अम्बिया का सरदार बनाया, अम्बिया में खुसूसियात दी, आपकी उम्मत को दूसरी उम्मतों से खुसूसियात दी। ये कौसर दिया है तो आपको क्या करना है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। ये शुक्राना हुआ। आपका दुश्मन इन नशानिया का हुआ अबतर, वो बेनामो निशान है। नस्ल जिसकी ना चले वो मकतूल नस्ल नहीं है, बल्कि जिसको खैर और सलाह से जो महरूम हो गया, ये अबू जहल और ये फला और फला जो आपका मजाक उड़ाते थे, आज उनकी क्या हैसियत है। और आपको तो अल्लाह ने इतना वरफ़अना लका ज़िक्रक, अजानों में अपने नाम के साथ, खुतबों में आपके नाम के साथ, एक आदमी इस्लाम लाने के लिए अल्लाह के कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का कलमा ना पढ़े इसलिए मुसलमान नहीं हो सकता। कैसा मकाम दिया अल्लाह ने। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि शेख अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी ने भी लिखा कि ये या अय्युहल मुद्दस्सिर में जो 5 अहकामात दिए, या अय्युहल मुद्दस्सिर के बाद आप इसको तफसील से पढ़िए। मैंने बहुत मुख्तसर कहा है, तलबा से उलमा से मैं कहूँगा कि ये इस तनाजुर में पढ़िए कि अल्लाह ताला ने इब्तिदाए नबूवत के इब्तिदाई दौर में अपने रसूल को इन चीज़ों का हुक्म दिया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल किया कि नहीं किया? किया, सबसे भरपूर किया, सबसे बेहतर किया, सबसे आला किया। आपने उठकर कभी दावत व तबलीग में कोताही नहीं की, कुम फ़अंज़िर पर अमल किया, वरब्बका फ़कब्बिर, आपने रब की बड़ाई और तौहीद को बयान करने में कोई कोताही नहीं बरती। कोई आपकी तारीफ आपके सामने करता तो आप कहता मुझे मत कहो, मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि मुझे तुम उस मकाम से ऊंचा उठाओ जो अल्लाह ने मुझे दिया है। अगर बुलंदी बयान करनी है तो अल्लाह की बयान करो। नबी का तरीका अल्लाह की बड़ाइयाँ बयान कर रहे हैं, हमारे यहाँ लोग बुजुर्गान दीन की बयान कर रहे हैं। ये एक निशानी है अहले हक और अहले बातिल की। वरब्बका फ़कब्बिर वाला तरीका सही वारिसीन इल्म नबूवत का है। अल्लाह के रसूल ने तौहीद के तकाज़ों को सबसे ज़्यादा मुकम्मल किया, शिर्क से दूरी इख्तियार की, शिर्क और अहले शिर्क का भरपूर रद्द किया, कहीं कोई कोताही कमी नहीं की, बस कोई समझौता नहीं किया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है एहसानात किए, वह आपका एहसान पूरी दुनिया इंसानियत ओला तमनुन तस्तक्सिर वाले जुमले की रोशनी में कह रहा हूँ कि आपने अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखा, अकीदे को सबसे आला रखा, और फिर लोगों पर एहसानात किए, और कभी किसी पर जो है एहसान जताया नहीं, बल्कि अपने आप को छोटा महसूस किया। आपको तकलीफ़ें दी गई दावत व तबलीग के काम में, लेकिन आपके जैसा सब्र पूरी इंसानी तारीख में सब्र करने वाला कोई नहीं मिलेगा। कितना सताया गया मक्की ज़िंदगी में, उसका 1-2% हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। अम्बिया कराम को सबसे ज़्यादा सब्र में आजमाया गया, और उनमें सबसे ज़्यादा अजियत जो दी गई अम्बिया में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जैसा कि तिरमिज़ी की एक रिवायत में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसी कैसी अजियतें, मशक्क़तें, तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। हाँ, कई दिन पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं, इबादत करते हुए सूजा ना जा रही है, मुखालफत करते हुए लोगों ने पत्थरों से मारा, आपको बेइज्जत किया, इल्ज़ामात लगाए, नफ्सियाती, ज़हनी, जिस्मानी हर किस्म की तकलीफ दी। हाँ, लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फ़र्ज़ मनसबी को अंजाम देने में डटे रहे। आपके और हमारे भी मुकाबले में बहुत से लोग आएंगे, मुश्किलात आएंगी, मुखालफतें होंगी, कमेंट्स आएंगे, तकलीफ़ें दी जाएगी, हमें सब्र करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन चीज़ों पर अमल किया तो आप मुअल्लिमे कायनात बन गए, सैयदुल मुरसलीन, अम्बिया में भी आपका दर्जा ऊंचे से ऊंचा होता चला गया। मैं आखिरी जुमला ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बातें मैंने बयान की सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, पहली वाही और दूसरी वाही को मिलाकर आप अपने आप को इस तराजुर में, इसको निसाब तालीम समझ लीजिए, निसाब तरबियत समझ लीजिए कि इसको समझकर हमको इसी पर अमल पैरा होना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस पर अमल किया तो जैसे जैसे अमल करते गए आपका दर्जा नबियों में भी ऊंचा होता गया, यहाँ तक कि आप सैयदुल मुरसलीन, रसूलों के सरदार बन गए, इंसानों में सबसे ऊंचा मकाम हासिल कर लिया। अब नबूवत और सहाबियत वाले दर्जात तो बहुत ऊंचे हैं, लेकिन हम में से जो शख्स दीन की तालीम हासिल करते हुए इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ और या अय्युहल मुद्दस्सिर की इन इब्तिदाई आयात की हिदायत पर जितना हम और आप इस पर अमल करते जाएंगे, हम उतने ऊंचे, अल्लाह के उतने मुक़र्रब
होते जाएंगे, हमारा दर्जा उतना बुलंद होता जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें सही मानों में सच्चे दिल और इखलास के साथ इन चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सच्चे सही मानों में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का वारिस बनाए, उन उलमा में से जो खशियत रखते हैं। आज मैं एक पहलू और भी पेश करना चाहता था, बहुत ही माफ़ी चाहता हूँ कि देर हो गई। एक पहलू ये पेश करना चाहता था कि आज के माहौल में उलमाए रब्बानियीन की शदीद किल्लत है। अमल करने वाले उलमा की, खशियत रखने वाले उलमा की, सवाम से जुड़कर अवामी तकाज़ों को, उम्मत के सवालों का जवाब देने वाले उलमा की बहुत शदीद ज़रूरत है। वो जगहें खाली हैं, लेकिन हमारे लोगों की तरजीहात दुनिया की चमक दमक के पीछे इस मोबाइल और क्या कहते हैं जदीद तरक्यात के दौर में, हाँ, दीन और रूहानियत से हटकर इस चमक दमक के पीछे है। आप देखिए कि सिर्फ आप शिकवा शिकायत करते हैं कि पढ़ लिख कर जो हम बेरोज़गार रहेंगे या बहुत कम, लेकिन आप उसके बावजूद देखिए कि तज्ज़िया कीजिए कि उलमाए दीन की जितने भी उलमा हैं, जबकि बहुत सारे हम में कोताहियाँ हैं, उसके बावजूद आपको शाज़ व नादिर ही कोई आलिम बेरोज़गार मिलेगा। कम हो ज़्यादा हो अलग बात है, लेकिन आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बेरोज़गारी में मुब्तला और छोटे छोटे कामों पर मजबूर लोगों की तादाद बहुत बड़ी मिलेगी। हाँ, हिंदुस्तान के कितने लोग इसराइल और कज़ाकिस्तान और यूक्रेन जा रहे हैं नौकरी करने के लिए कि यहाँ नौकरी नहीं मिल रही है, यहाँ ज़रिया माश नहीं है। तो ज़रिया माश की फ़िक्र मत कीजिए। हाँ, हमारे सलफ़ कहते थे कि जिस तरह आपकी मौत आपके पीछे आएगी, आपकी मौत, हमारी जब मौत लिखी है ना तो कहीं भी रहे मौत आएगी, मलकुल मौत आएंगे, रूह निकालेंगे। ऐसे ही अल्लाह ने जो रिस्क हमारा और आपका लिखा है आपके पीछे आएगा, आप कितना भी भागो। बगैर वो एक दाना जो अल्लाह ने आपके नाम का लिखा है वो खाए बगैर आप और हम मर नहीं सकते। लौ अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलि, अगर तुम अल्लाह पर वैसा तवक्कुल और भरोसा करो जैसा तवक्कुल का हक है, लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर, तो तुम्हें अल्लाह इस तरह रोज़ी देता है जैसे परिंदों को रोज़ी देता है। परिंदे के घोंसले में उसका राशन, उसका डिब्बा महफूज नहीं रहता, कल का प्रोग्राम तय नहीं रहता कि फलां जगह जाऊंगा, मेरे लिए ज़ख़ीरा है, खा लूँगा, बल्कि वो अपने घोंसले से निकलता है, लेकिन जब वापस लौटता है तग़दू ख़िमासन व तरूह बितान, सुबह भूखे पेट निकलता है लेकिन आसूदा होकर पेट भर के शाम को लौटता है। अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो तो अल्लाह ताला इस तरह तुम्हें रोज़ी देगा। रोज़ी की फ़िक्र मत कीजिए, जिम्मेदारियों की फ़िक्र कीजिए। आप अल्लाह के दीन की मदद करोगे, ये इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अल्लाह तुम्हारे कदमों को जमा देगा। लिहाजा इन अफ़कार को छोड़कर मैं ये अर्ज़ करना चाहता था, आज के माहौल में देखिए ये हमारी उलमा की, तलबा की कोताही है कि उलमा की जगह ब्रदर्स, सिस्टर्स और वो लोग, कोई मेडिकल डॉक्टर है, कोई दानिश्वर है, कोई फला है, वो फतवे दे रहा है, उल्टे सीधे मसाइल का जवाब देता है। थोड़ी स्टडी कर ली, अब दलील दें कि बल्लिगू अन्नी वलो आया, तो उनको बताइए कि आपको एक आयत मालूम है तो एक ही आयत बयान कीजिए। जो आपका मैदान नहीं है उसमें आप कदम मत रखिए। अभी हम देख रहे हैं, मैं नाम ले लूँ, डॉक्टर जाकिर नाइक की 2-3 क्लिप अभी ताज़ा आई, पिछला जुमा मैंने उसी पर खुतबा दिया। अल्लाह के दीदार के मामले में अहले सुन्नत का मुत्तफ़क़ा जो अकीदा है उससे हटकर उन्होंने बयान किया कि सिर्फ जन्नत में जो आला दर्जे के लोग हैं उनको दीदार होगा, कहीं नहीं है। अल्लामा इब्न तैमिया, इब्न खुज़ैमा ने इजमा नकल किया, कुरान हदीस की दलीलें बताती है कि सारे मोमिनीन जन्नती जो हैं अल्लाह का दीदार करेंगे। हाँ, वहदतुल वजूद का अकीदा बयान हो रहा है। हमारे अहले हदीस तलबा, नौजवान, मैंने इससे पहले मेरे इल्म के मुताबिक अहले हदीस कहलाने वालों में इतनी बड़ी बेराह रवी नहीं देखी थी, इतनी जहालत और तरबियत का फुकदान मैंने नहीं देखा था कि ऐसा शख्स जो सहाबा को बुरा भला कहता है, हमारे नौजवान उससे मुतासिर है। और मैं या मुझ जैसा कोई आदमी उस पर तनकीद करता है। अभी कल एक साहब ने भेजा कि आपकी तकरीर पर एक तबसरा ये किसी ने किया कि ये मदखली है और जामी है। हाँ, शायद ही मैंने उनकी एक आध किताब पढ़ी हो मुश्किल से। हाँ, और वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनकी तरफ निस्बत का। ये हर दौर में अहले हक के साथ होता है। जहमिया, मुतज़िला, अशायरा, मातुरीदिया, सूफिया, मुक़ल्लिदीन सब अहले हदीस को अलग अलग अलक़ाब से पुकारते हैं। कोई हशविया कहता है, कोई मुशब्बिहा कहता है, कोई मुजस्सिमा कहता है, कोई और कुछ कहता है। ये कुछ लोग गैर मुक़ल्लिद कहते हैं, कुछ लोग वहाबी कहते हैं, इल्ज़ामात देते हैं आप जामी और मदखली कह रहे हैं। ये दलील से बात नहीं करेंगे। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो सूरत हाल है ना हमारे समाज और माशरे में, खबर आती है कि फ़लाँ जगह के नौजवान एक ऐसे आदमी से मुतासिर हो गए, उनकी तकरीरें सुन रहे हैं, फारवर्ड कर रहे हैं, जो सहाबा को बुरा भला कहता है, जो वहदतुल वजूद का कायल है, जो राफ़िज़ियों की तारीफ़ करता है, अहले हदीस और मनहज सही वालों की मुखालफत करता है।
ये बिदअत की निशानी है। अहले बिदअत से नफरत करना अहले सुन्नत के अकीदे और तालीम का हिस्सा है। उनकी मजलिसों में नहीं बैठना। इमाम अहमद, इमाम सुफियान और दुनिया के इमाम औज़ाई ऐसे सैकड़ों उलमा के अक़वाल आप मिलेंगे। बिदअती की मजलिस में बैठो। फुज़ैल बिन इयाज़ कहते हैं कि उसके जनाजे में मत जाओ, बिदअती के जनाजे में मत जाइए। फुज़ैल इब्न इयाज़ कह रहे हैं अगर आप मुस्कुरा कर उसको मिलते हो तो ये आप दीन को नुकसान पहुंचा रहे हो। और हमारे यहाँ लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनका दिफा करते हैं और हमारे उलमाए हक से दूर हैं। और सूरत हाल वही है क़यामत की निशानी वाली के जो उलमाए हकीकी हैं उनसे लोग दूर हैं। और करीब किससे हैं? सिगार से, टीप टाप वालों से जो चैनल पे आ रहे हैं, अगरचे वो आलिम नहीं है, उनसे लोग करीब हो रहे हैं। ये तलबा और उलमा से मैं ख़ास तौर से कहूँगा, इसकी वजह से ये बहुत बड़ी इन्हिराफ और गुमराही की बुनियाद, इसका एक सबब हम खुद हैं कि हमने मैदान को खाली रखा। अपनी जिम्मेदारियों को जब नहीं निभाया तो दूसरे आकर यहाँ बैठ रहे हैं। हमें अपने इल्म और जिम्मेदारी को समझना चाहिए और इसका जवाब दे हमें अल्लाह के सामने होना है। हाँ, लिहाजा ये अहद और अज़्म करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें जो जिम्मेदारी दी है उसको हम अपनी इस्तिताअत और इल्म की ताकत के मुताबिक अंजाम देने की कोशिश करेंगे। मैं जानता हूँ बातें कुछ अभी भी अधूरी सी है, लेकिन जो कुछ मैंने पेश किया है उसको मिलाकर अगर आप गौर करें तो, और मुझे लगता है कि मैंने जो मैसेज देना चाहा, पैगाम देना चाहा, अगर कुछ तलबा को भी जहन नशीन हो जाए और वो इसकी बुनियाद पर अपना फ़ैसला करें कि मैं टारगेट ये होना चाहिए कि जमात को, दीन को, मस्जिद को, समाज को, हमारे माशरे को जिस दावत की ज़रूरत है हम उसके लिए डट खड़े होंगे, उठ खड़े होंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर, तो मैं समझता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे इस कोशिश को कबूल फरमा लिया। रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए और हमारी इन बातों को हमारे लिए दुनिया और आखिरत के लिए मुफीद बनाए और हम सबको जन्नत में मिलाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद।